पुराने जमाने की बात है, जब एक शहर में किशोरी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत ही धोखेबाज और चालाक था। अपनी चालाकियों और धोखाधड़ी से उसने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था। अपने अनाज के गोदाम में वह अनाज में मिलावट करता था। चावलों में कंकड़ और शक्कर में रेत मिलाकर बेचता था। इस वजह से शहर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगा था, लेकिन व्यापारी को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। जब यह बात लोगों में फैली तो वे व्यापारी की शिकायत करने के लिए राजा के पास गए। राजा ने जब यह सुना तो उसने व्यापारी के गोदाम पर छापा मरवाया, जहां से कई अनाज की बोरियां मिली जिनमें मिलावट थी। लेकिन व्यापारी को इसकी खबर पहले ही मिल चुकी थी और वह उसी रात अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी को लेकर उस राज्य से भाग गया। भागते भागते जब वह एक जंगल में पहुंचा तो उसकी बेटी, जो बहुत छोटी थी, जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने से व्यापारी को डर लगने लगा कि कहीं इस लड़की की वजह से वह पकड़ा न जाए। सैनिक उसकी आवाज सुनकर उस तक पहुंच सकते थे। व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा, इस बदनसीब लड़की को हमें यहीं जंगल में छोड़ना होगा। पत्नी ने पहले तो मना किया, लेकिन व्यापारी के बार बार कहने पर वह बच्ची को जंगल में छोड़ने को तैयार हो गई। तभी उनकी नजर एक संत की कुटिया पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बच्ची को संत की कुटिया के बाहर छोड़ दें, क्योंकि संत अवश्य ही बच्ची को बचा लेंगे। ये सोचकर उन्होंने अपनी बेटी को वहीं छोड़ दिया और वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद संत को बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। वे कुटिया से बाहर आए और देखा कि एक छोटी सी बच्ची रो रही है। संत को उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि इस घने जंगल में यह बच्ची कैसे आ गई। उन्होंने प्यार से बच्ची को उठाया और अपने आश्रम में ले गए। पूछने पर बच्ची ने बताया कि उसके माता पिता उसे यहाँ छोड़कर चले गए। संत को बच्ची पर बहुत दया आई और उन्होंने उसे अपने आश्रम में रखने का फैसला किया। उस जंगल से बहुत दूर एक गांव में बैजू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास कई गायें और जमीन थी। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी थी। उसका पड़ोसी दीपन था। बैजू और दीपन बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ में खेती करते थे। उनकी पत्नियां भी आपस में सहेलियां थी। उन्हीं दिनों बैजू के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। बैजू ने उसका नाम रतन रखा। पति पत्नी अपने बच्चे का पालन पोषण बड़े प्यार से करने लगे। दीपन के पास पहले से ही 2 बेटे थे। एक दिन बैजू को अपने एक रिश्तेदार के घर जाना था तो वह अपनी पत्नी के साथ चला गया। उसने अपने बेटे को अपने दोस्त दीपन के पास छोड़ दिया और कहा कि मेरे बेटे की देखभाल करते रहना, 2 ही दिन में हम वापस आ जाएंगे। यह पहली बार नहीं था। बैजू पहले भी कई बार अपने रिश्तेदारों के पास जाता था और अपनी खेती, पशु, घर और बच्चे को दीपन के भरोसे छोड़कर जाता था। दीपन भी जब कहीं जाता था तो अपना सब कुछ बैजू के भरोसे छोड़ जाता था। आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। जब बैजू और उसकी पत्नी अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे लोग आसानी से पार कर जाते थे, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा नहीं होता था, इसलिए कोई नाव भी नहीं चलती थी। कुछ दिनों से उस नदी में एक मगरमच्छ ने अपना घर बना लिया था, जिसकी जानकारी आसपास के गांव वालों को थी और इसलिए वे अब नदी के पास नहीं आते थे। लेकिन अनजान आदमी नदी में प्रवेश कर जाते थे और मगरमच्छ उनका शिकार कर लेता था। गांव के लोग अगर किसी को उस तरफ जाता देखते तो उसे नदी न पार करने की सलाह देते थे। लेकिन बैजू की किस्मत खराब थी। वह गांव के रास्ते से नहीं आकर पगडंडी वाले सुनसान रास्ते से नदी तक पहुंच गया। वहां मगरमच्छ पहले से ही घात लगाए बैठा था। पानी में उतरते ही उसने बैजू को पकड़ लिया। बैजू को इतना मौका भी नहीं मिला कि वह अपनी पत्नी को मना कर सके कि यहां से भाग जाओ, कम से कम अपने बेटे के लिए तुम तो बच जाओगी। लेकिन उसकी पत्नी भी पानी में उतर गई। मगरमच्छ ने उसे भी पकड़ लिया और दोनों को मार डाला। जब दीपन को पता चला कि उसका दोस्त मगरमच्छ का शिकार बन गया है और उसकी पत्नी भी नहीं बची तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोच लिया कि अपने दोस्त के बेटे को वह अपने बेटों की तरह ही पालेगा। दीपन की पत्नी भी अपनी सहेली की मौत पर बहुत दुखी थी। उसने अपने पति से कहा, अब रतन हमारा ही बेटा है, बल्कि हम उसे अपने बेटों से भी ज्यादा मानेंगे। धीरे धीरे समय बीता। दीपन को अब खेती से अच्छी कमाई हो रही थी, क्योंकि उसके पास अब उसके मृत दोस्त बैजू की संपत्ति भी आ चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि पैसा बड़े बड़ों का ईमान खराब कर देता है। दीपन की पत्नी का भी ईमान डगमगाने लगा।
उसके मन में लालच आ गया कि हमारे तो 2 बेटे हैं, एक के लिए तो हमारे पास काफी संपत्ति है। अगर हम अपनी संपत्ति के 2 हिस्से कर देंगे तो दोनों बेटों में बंट जाएगी और उनकी संपत्ति दोस्त के बेटे रतन से कम हो जाएगी। बेहतर होगा कि अगर रतन कहीं भाग जाए तो उसके हिस्से की जमीन और गाय सब हमारी हो जाएंगी। उसने यह बात बड़े ही गुप्त तरीके से अपने पति को बताई। दीपन नाराज होकर बोला, नहीं, हम ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते। तुम भूल गई कि बैजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, भाई की तरह था। मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकती। पत्नी ने कहा, रतन तो हमारा बेटा है, मैंने उसे कभी अपने बेटों से कम नहीं माना। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि तीनों बेटों में हिस्सेदारी बराबर हो जाए। दीपन बोला, यह विचार ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं लेखाकार को अभी बुला लेती हूँ ताकि वह हमारे जीते जी सारी जमीन बेटों के नाम कर दे। दीपन बोला, हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो। लेखाकार जब गांव में आएगा तो तुम बेटों के नाम पर बराबर बराबर जमीन करवा देना। पत्नी तो सिर्फ पति की सहमति चाहती थी, उसे आगे क्या करना है वह तो उसने पहले ही सोच लिया था। जब पटवारी गांव में आया तो दीपन की पत्नी ने उसे घर बुलाकर खूब खिलाया पिलाया, उसे समझा बुझाकर कुछ रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। उस समय दीपन और रतन गाय चराने गए हुए थे। शाम को जब वे घर वापस आए तो दीपन की पत्नी ने रतन से एक कागज पर अंगूठे का निशान लगवा लिया और कहा, तुम तीनों भाइयों में सारी जमीन मैंने बराबर बराबर बंटवा दी है, तुमको मंजूर है ना? रतन बोला, मां, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तुम जो भी करोगी बिल्कुल सही करोगी, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। उस औरत ने बड़ी चालाकी से सारी जमीन अपने बेटों के नाम करवा दी। ये बात न तो रतन समझ सका और न ही दीपन। अब 4 साल बीत गए। रतन अब बड़ा हो गया था। दीपन के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां भी आ चुकी थी। दीपन की पत्नी ने चालाकी दिखाते हुए एक बहू को रतन के घर में जगह दे दी और दूसरे बेटे को अपने घर में रख लिया। रतन को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, वह तो बस दिन भर गायों को चराने में लगा रहता था। दीपन अब बूढ़ा हो चुका था और बीमारी के कारण एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। रतन को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन दीपन के बेटों, बहुओं और पत्नी पर इसका कोई असर नहीं था। अब रतन अकेला ही गायों की देखभाल करने लगा। तब दीपन की पत्नी को लगा कि अब मौका आ गया है जब रतन को यहां से भगा देना चाहिए। एक दिन उसने रतन से कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, हमारे सहारे पर तुम कितने दिन तक रहोगे? तुम्हें खुद अपने लिए कोई इंतजाम करना चाहिए। ज्यादा दिन तक हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। रतन बोला, तुम लोगों को अगर मैं पसंद नहीं तो मेरा हिस्सा दे दो। वह औरत बोली, रतन, तुम्हारा इस घर में है ही क्या जो मैं तुम्हें दे दूं? तुम्हारे माता पिता तो बहुत पहले ही तुम्हारी सारी जमीन के पैसे हमसे ले चुके थे। वह तो हमारी अच्छाई है कि हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। तब रतन को 4 साल पहले की वह बात याद आई जब उसकी इस मुंह बोली मां ने उसके अंगूठे के निशान एक कागज पर ले लिए थे और अपने पति के सामने कहा था कि हमने तीनों बेटों में सारी जमीन बराबर हिस्सों में बांट दी है। लेकिन पिता के मरते ही वह अपना रंग बदलने लगी। रतन ने कहा, मां, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। मैंने बचपन से तुम्हारी हर बात मानी है, आज भी वही करूंगा जो तुम कहोगी। वह स्त्री बोली, एक बार कह तो दिया कि अपना इंतजाम कहीं और कर लो, कमाओ खाओ, बस यहां से चले जाओ। समझ लो कि तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। रतन ने वहां से जाने के लिए एक पल भी नहीं लगाया और जंगल की तरफ निकल गया। जंगल वहां से काफी दूर था। रतन का अब रिश्तों से भरोसा उठ चुका था। उसने सोच लिया था कि वह इस दुनिया से अलग होकर जंगल में किसी संत के पास जाकर रहेगा, क्योंकि इस दुनिया का नकली चेहरा वह देख चुका था। उसे लोगों से नफरत होने लगी थी। चलते चलते वह जंगल के पास पहुंच गया। रात होने वाली थी और वहीं पर उसे उस संत की कुटिया दिखाई दी जहां सेठ की बेटी रहती थी। जब सेठ और उसकी पत्नी अपनी बेटी को छोड़कर गए थे तब वह मात्र 4 साल की थी और अब वह बड़ी हो चुकी थी। संत के आश्रम में पहुंचकर रतन ने वहां ठहरने की अनुमति मांगी। संत ने उसे रहने की इजाजत दे दी। आश्रम में कोई खास काम नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से संत ने 2 गायें पाल रखी थी जिनके लिए एक देखभाल करने वाले की कमी थी। रतन को काम मिल गया। संत ने उसे काम बताते हुए कहा, आश्रम की सफाई,
गाय की देखभाल, जंगल से लकड़ियां लाना, खोल इकट्ठा करना, ये सब तुम्हें करना होगा। रतन बोला, महात्मा जी, आप जो भी काम बताएंगे मैं वह सब करूंगा। इस तरह 2 साल बीत गए। आश्रम में सेठ की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। महात्मा जी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन जंगल में उससे शादी करने के लिए कौन आता और महात्मा जी किसके पास जाते कि बेटी की शादी करनी है। उन्होंने अपने दिमाग में यह बात बैठा ली कि इस लड़की के लिए रतन एकदम सही लड़का रहेगा, लेकिन शादी के बाद उन्हें आश्रम छोड़ना पड़ेगा। अब वह लड़की को लेकर कहां जाएगा जिसके पास कुछ भी नहीं है। उसके लिए घर बसाना आसान नहीं होगा। इसकी व्यवस्था भी महात्मा जी को ही करनी थी। वह मन ही मन सोच रहे थे कि दोनों की शादी करवा दूंगा, लेकिन उन्हें किसी अच्छे मौके की तलाश थी। इधर रतन और वह लड़की भी एक दूसरे को मन ही मन में पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब महात्मा जी ने अपना फैसला सुनाया और बोले, मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों की शादी करवा दी जाएगी। यह सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। महात्मा जी ने बताया कि शादी के बाद तुम दोनों को यह आश्रम छोड़कर जाना पड़ेगा। यह सुनते ही रतन उदास हो गया और बोला, महात्मा जी, फिर तो आप अपना फैसला बदल ही दीजिए, क्योंकि न तो मेरे पास कोई घर है न ठिकाना। फिर शादी करके मैं अपनी पत्नी को कहां लेकर जाऊंगा, उसके साथ कहां रहूंगा। महात्मा जी बोले, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? भगवान है ना, जिसने सबको जन्म दिया है, वही सबके रहने और खाने का इंतजाम भी कर देगा। राजा और गरीब सबका ख्याल वही रखते हैं। उन पर भरोसा रखकर चलते रहना, सब कुछ अच्छा होगा। अभी तुम अगले 15 दिन तक एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो, एक दूसरे के मन से मन मिला लो, उसके बाद ही तुम्हारी शादी की जाएगी। 15 दिनों के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि महात्मा जी के मार्गदर्शन में शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। 15 दिन के बाद दोनों की शादी करवा दी गई। शादी के बाद महात्मा जी ने उन्हें वहां से राजमहल जाने को कहा। जाते जाते महात्मा जी ने रतन को एक अंगूठी दी और बोले, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। मैंने इसके अंदर अपनी सिद्धियों की शक्ति डाल दी है। तुम इससे जो भी चाहोगे वह पूरा होगा, लेकिन ध्यान रखना कि अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल मत करना। इसका व्यापार शुरू मत कर देना। वही करना जिससे लोगों का भला हो, जन कल्याण हो। ये अंगूठी तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगी, तुम्हें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेगी। इस वक्त महल में रानी बीमार है। सभी डॉक्टर और वैद्य उसका इलाज करने में असफल रहे हैं। यहाँ तक कि रानी की हालत मरने जैसी हो गई है और सभी लोग उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों पहले इस अंगूठी का इस्तेमाल करके रानी को ठीक करना और फिर आगे की मुसीबतों से तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। वे दोनों महात्मा जी का आशीर्वाद लेकर राजमहल की तरफ निकल गए। राजमहल वहां से करीब 20 मील दूर था। दोनों को पैदल ही जाना था। शाम होते होते वे महल के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें रोका तो उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा जताई। द्वारपाल बोला, आज तो राजा से मिलने का समय खत्म हो गया है। वैसे भी राजा अभी किसी से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनकी रानी की तबीयत बहुत खराब है। इस वजह से वे काफी चिंतित और परेशान है। तुम दोनों 1 हफ्ते के बाद ही उनसे मिलो। रतन बोला, हम रानी का इलाज करने के लिए ही यहाँ आए हैं। कृपया आप हमें उनसे मिलवा दीजिए। द्वारपाल ने कहा, क्यों, राजा के गुस्से का शिकार होना चाहते हो? राजा डॉक्टरों पर काफी नाराज है। अभी तो वह इतने गुस्से में है कि जो भी रानी का इलाज करता है, अगर रानी ठीक नहीं हुई तो वह डॉक्टर को जिंदा जमीन में गड़वा देते हैं। रतन बोला, हम राजा के हर फैसले को मानने को तैयार है। जब हम यह उम्मीद लेकर आए हैं कि हम रानी को ठीक कर देंगे तो आपको क्या आपत्ति है? द्वारपाल उसी समय राजा के पास गया और बोला, महाराज, एक युवक और एक युवती आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। देखने में वे पति पत्नी लगते हैं। उनका कहना है कि वे रानी का इलाज कर सकते हैं और यह बात वे पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें महल में लेकर आऊं। राजा ने कहा, क्योंकि वे दोनों पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि वे रानी को ठीक कर देंगे तो अवश्य ही वे ऐसा कर देंगे। जब वे दोनों राजा के सामने आए तो राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा, आप दोनों कहां से आए हैं और आपको किसने बताया कि मेरी रानी बीमार है? रतन ने बताया, महाराज, हम जंगल से आए हैं। वहां एक महात्मा जी के आश्रम में हम रहते थे। उन्हीं ने हमारी शादी करवाई है
और उन्हीं की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। अपना नया जीवन शुरू करने से पहले हम रानी साहिबा का इलाज करना चाहते हैं। महात्मा जी ने रानी के इलाज का पूरा तरीका हमें समझाकर भेजा है। आप हमें रानी के पास ले चलिए। फिर उन दोनों को रानी के पास लाया गया। रतन ने मन ही मन अपनी अंगूठी से प्रार्थना की कि रानी तुरंत ठीक हो जाए, और देखते ही देखते रानी के शरीर में जैसे जान आ गई और वह उठकर खड़ी हो गई, मानो उसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा चमत्कार उसने पहले कभी नहीं देखा था। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और वह अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। राजा भी अपनी रानी को ठीक देखकर बहुत खुश था। फिर रानी ने कहा, महाराज, आप इन दोनों को अपने महल में ही रख लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि आप इस युवक को अपना मंत्री बना लीजिए। राजा ने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे और इनके रहने का भी हम बहुत अच्छा इंतजाम करवा देंगे। इसके बाद रतन को राजा के मंत्री के रूप में महल में रहने की इजाजत मिल गई। उसे रहने के लिए एक बहुत ही शानदार कमरा दे दिया गया। महल में चारों तरफ उनके चमत्कार की खबर फैल गई कि एक युवक और उसकी पत्नी आए हैं जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। दूसरे दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हम रतन को अपने सलाहकार मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। रतन दरबार में मंत्री बन चुका था। धीरे धीरे यह खबर उड़ती हुई रतन के गांव में पहुंच गई। दीपन की पत्नी और उसके बेटों, जिन्होंने रतन की जमीन हड़प ली थी, जब उन्हें पता चला कि रतन अब राजा का मंत्री बन गया है, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि रतन किसी भी समय उन्हें गिरफ्तार करवा सकता है। वे डर के मारे उस राज्य को छोड़कर चले गए। वह लेखाकार, जिसने यह सब गड़बड़ की थी, वह भी देश छोड़कर भाग गया। वह सेठ, जो बचपन में अपनी बेटी को महात्मा जी की कुटिया के बाहर छोड़कर भाग गया था, जब वे आगे बढ़े तो जंगल में सेठानी को एक बाघ ने खा लिया। सेठ ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया, क्योंकि सेठ के गुनाहों का घड़ा अब भर चुका था और उसका फल उसे मिलना शुरू हो गया था। उसका घर बार चला गया, उसकी बेटी गई और अब उसकी पत्नी की जान भी जा चुकी थी। लेकिन मन ही मन सेठ को इस बात का गुस्सा था कि यह सब राजा की वजह से हुआ है। वह राजा से बदला लेने का विचार बनाने लगा। बदले की आग में जलता हुआ वह पड़ोस के राज्य में जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हो गई। सेठ उस तांत्रिक के पास पूरे 12 साल तक रहा और इतने दिनों में उसने बहुत सी उल्टी सीधी शैतानी शक्तियां प्राप्त कर ली। अब वह राजा को इन शक्तियों का इस्तेमाल करके बर्बाद कर देना चाहता था, लेकिन उसे सही मौके की तलाश थी, क्योंकि उसे दरबार तक पहुंचने के लिए अभी तक कोई आदमी नहीं मिला था जो उसे राजा के सामने ला दे और वह राजा को मार दे। 12 वर्षों के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे व्यापारी का वेश बनाकर राजा के सामने जाना चाहिए। उसने व्यापारी का रूप धारण किया और इस राजा के राज्य में प्रवेश कर गया। उसने बहुत ही अच्छी नस्ल के 2 घोड़े अपने पास रख लिए और उन घोड़ों के साथ वह एक रास्ते पर जा बैठा जिससे राजा गुजरता था। राजा की एक बुरी आदत थी कि जब भी उसे फुर्सत मिलती वह शिकार खेलने निकल जाता था। उस दिन जब राजा शिकार करने निकला तो उसने देखा कि रास्ते में एक व्यापारी है जो 2 बहुत ही सुंदर घोड़ों को लेकर बैठा है। राजा अपने आप को रोक नहीं सका। वह घोड़ों पर मोहित हो गया और व्यापारी के पास जाकर बोला, आप देखने में घोड़ों के व्यापारी लगते हैं। हाँ राजन, मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ और मैं अच्छी नस्ल के घोड़े बेच रहा हूँ। राजा ने कहा, मुझे आपके घोड़े बहुत पसंद है। आप इन घोड़ों को लेकर मेरे दरबार में चलिए। दरबार पहुंचकर राजा ने घोड़ों की कीमत पूछी तो व्यापारी ने बताया, महाराज, मेरे एक घोड़े की कीमत 25,000 स्वर्ण मुद्राएं है। राजा बोला, व्यापारी, आप इन दोनों घोड़ों की कीमत बहुत ज्यादा बता रहे हैं। मेरे पास तो और भी कई देशों के व्यापारी आते हैं, उनके पास भी बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं, लेकिन वे घोड़े 4,000 स्वर्ण मुद्राओं में मुझे बेच जाते हैं, जबकि आपके घोड़े भी लगभग वैसे ही हैं। फिर इनकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? व्यापारी बोला, महाराज, मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ, परंतु आप वचन दीजिए कि मेरी बात का अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, आप निडर होकर कहिए जो भी कहना चाहते हैं। तब व्यापारी ने बताया, महाराज,
देखने में सभी इंसान भी एक जैसे होते हैं। एक भिखारी भी राजा से शरीर और बुद्धि में बराबर हो सकता है, मगर फिर भी वह राजा की बराबरी नहीं कर सकता। भिखारी भिखारी ही होता है और राजा राजा ही होता है। इसी तरह मेरे घोड़े उन व्यापारियों के घोड़ों से कई गुना बेहतर है। राजा ने कहा, मैं आपके तर्क से सहमत हूं। और फिर उसने 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह दोनों घोड़े खरीद लिए। व्यापारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर शहर से चला गया। राजा ने घोड़ों को अपने अस्तबल में बंधवा दिया। सुबह घोड़ों की देखभाल करने वाला नौकर भागता हुआ आया और राजा से बोला, महाराज, गजब हो गया। कल जो आप घोड़े लेकर आए थे वे दोनों अब गधे बन चुके हैं। राजा बोला, क्या बकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नौकर बोला, महाराज, मेरे साथ चलिए और खुद देख लीजिए। राजा अस्तबल में गया तो घोड़ों की जगह 2 गधे बंधे हुए थे। राजा उस नौकर पर भड़क गया, तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो? घोड़े बेचकर तुमने उनकी जगह गधे लाकर बांध दिए। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, मेरे घोड़े वापस करो। नौकर बोला, महाराज, मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये वही घोड़े हैं जो अब गधे बन चुके हैं। ये अवश्य ही उस व्यापारी की धोखेबाजी है, उसने आपको लूट लिया। महाराज बोले, चुप रहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। पूरे महल की आंखों में तुमने धूल झोंकी है। सभी जानते हैं कि मैंने कल तुम्हें 2 बेहतरीन घोड़े लाकर दिए थे और आज तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मेरे घोड़े तुमने बेच दिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इस नौकर को जेल में डाल दिया जाए और उसे मार मार कर सारा राज उगलवाया जाए कि इसने मेरे घोड़ों को कहां छुपाया है। मंत्री ने उसी समय कोतवाल को बुलाकर उस नौकर को जेल में बंद करवा दिया। कोतवाल के सिपाहियों ने नौकर को खूब मारा पीटा, लेकिन वह हमेशा एक ही बात कहता रहा, मैंने घोड़े नहीं बेचे, ये वही घोड़े हैं जो अब गधे बन गए। जब सिपाही थक गए तो उसे वहीं छोड़कर बाहर आराम करने लगे। जेल में उस समय एक चोर भी बंद था। उसने नौकर से कहा, भाई, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा चोर नहीं देखा। इतनी मार खाने के बाद भी तुमने सारा राज छुपा लिया। मैं तो जब भी पकड़ा जाता हूं तो वे सभी चोरियां भी मान लेता हो जो मैंने कभी की ही नहीं, जहां मैं कभी गया भी नहीं। ऐसा करने से मेरे 2 फायदे होते हैं, एक तो मैं पिटाई से बच जाता हूं और दूसरा, इससे हमारी चोरों की बिरादरी में मेरा और भी नाम हो जाता है। नौकर ने कहा, भाई, मैं कोई चोर नहीं हूं। सचमुच राजा के घोड़े गधे में बदल गए। चोर ने कहा, क्या तुम सबको बेवकूफ समझते हो? मेरी बात मानो तो तुम मान लो कि तुमने ही घोड़े बेचे हैं और उस व्यापारी को बेचे हैं जिससे महाराज ने घोड़े खरीदे थे। मगर उसने तुम्हें भी पैसे नहीं दिए तो तुम फांसी से बच जाओगे और राजा उस व्यापारी की खोज करने लगेगा और उसे पकड़ लेगा और उससे सारा पैसा बरामद हो जाएगा और तुम कुछ दिनों के बाद जेल से बाहर आ जाओगे। नौकर को लगा कि सचमुच इस चोर की बात बिल्कुल सही है। ये उल्टा जमाना है, सच बोलने वाला पिटाई खाता है और झूठ बोलने वाला बाहर निकल जाता है। जब मंत्री दोबारा नौकर के पास आया तो वह बोला, मंत्री जी, अब मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। उन घोड़ों को वह घोड़ों का व्यापारी ही ले गया है जिसने राजा को उन्हें बेचा था, मगर मुझे भी वह धोखा दे गया है। उसने पैसे तो मुझे भी नहीं दिए और ये नगर छोड़कर कहीं भाग न जाए उससे पहले आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। मंत्री भागा भागा राजा के पास आया और बोला, महाराज, वह व्यापारी ही नौकर के साथ सौदा करके घोड़े लेकर भाग गया है। उसी समय एक नौकर दरबार में भागता हुआ आया और बोला, महाराज, गजब हो गया, अब वह गद्दे चूहे बन चुके हैं, चलकर देख लीजिए। राजा हैरान हुआ, वहां सचमुच चूहे थे। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद वह रतन और उसकी पत्नी के पास गया और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। राजा ने कहा, रतन, अब तुम ही कोई चमत्कार करके उन चूहों को फिर से घोड़े में बदल दो। रतन ने मन ही मन उस अंगूठी से प्रार्थना की कि वह उन चूहों को फिर से घोड़े में बदल दे, और देखते ही देखते वे चूहे फिर से घोड़े बन गए। लेकिन यह क्या, राजा तो रतन पर खुश होने के बजाय उस पर नाराज हो गया। बोला, मैंने बेकार में ही उस नौकर को जेल में डलवा दिया। ये सब कुछ तो तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने अपने जादू के बल पर मुझसे धोखाधड़ी की है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इसे सलाहकार मंत्री के पद से हटाकर जेल में डाल दिया जाए और इसकी पत्नी को भी जेल में रखा जाए। मंत्री ने उन दोनों को जेल में डलवा दिया। राजा को असल में रतन की अंगूठी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
अब रतन अपनी पत्नी के साथ जेल में बंद हो चुका था। उसकी पत्नी ने कहा, आप जल्दी से अंगूठी का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से बाहर निकालिए। हम इस मूर्ख राजा के राज्य को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। रतन बोला, नहीं, मैं अपनी सुविधा और अपने फायदे के लिए इस अंगूठी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आगे क्या होता है यह तो देखा जाएगा। उधर वह व्यापारी, जो असल में सेठ था और अब एक तांत्रिक बन चुका था, राजा से बदला लेना चाहता था। अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से उसने नगर के लोगों को चूहे और बिल्लियों में बदलना शुरू कर दिया। अब तो वह अपने असली तांत्रिक रूप में आ चुका था। नगर के कुछ लोग भागते हुए राजा के पास आए और बोले, महाराज, गजब हो गया। एक तांत्रिक आया है जो लोगों को चूहा और बिल्लियों में बदल रहा है। आप उसे रोकने की कोशिश कीजिए, वरना पूरे शहर में कोई आदमी नहीं बचेगा। सब के सब जानवर बन जाएंगे। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सैनिकों के साथ जाओ और उस तांत्रिक को पकड़कर जेल में डाल दो। मगर जो भी उस तांत्रिक को पकड़ने गया, तांत्रिक ने उसे जानवर में बदल दिया। कुछ देर बाद एक सैनिक भागता हुआ आया, महाराज, जल्दी से आप यह महल छोड़कर यहाँ से चले जाइए। वह तांत्रिक आपके महल की तरफ आ रहा है और वह सबको जानवर में बदल देगा। यह सुनकर राजा घबरा गया और जल्दी ही वह अपनी रानी को लेकर महल से भागना चाहता था। जब वह रानी के पास गया तो रानी ने कहा, आप भागने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि हम भागकर कहाँ जाएंगे। हम जहाँ भी जाएंगे वह तांत्रिक हमें जानवर बना ही देगा। आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आपने रतन और उसकी पत्नी को जेल में क्यों डलवा दिया? वह तो मुझे बचाने के लिए जंगल से यहाँ आए थे। आपने उसे मंत्री भी बनाया, तो फिर एक मंत्री 2 घोड़ों की चोरी क्यों करेगा? अब तो आपकी समझ में आ गया कि यह सब कुछ किसका किया धरा है। रतन तो हमारा वफादार मंत्री है। आपने बिना किसी गुनाह के हमारे वफादार मंत्री को जेल में बंद करवा दिया। राजा बोला, रानी, आप ठीक कहती हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे समझ में आ गया कि उस तांत्रिक से हमें रतन ही बचा सकता है। रतन को जेल से निकालने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। अब आप ही जाओ और उसे निकाल कर लेकर आओ। उससे प्रार्थना करो कि वह हमें बचा ले। फिर रानी ने रतन को जेल से रिहा करवा दिया और बोली, रतन, मैं राजा के गलत फैसलों के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, मगर मुझे आशा है कि तुम मुझे अपनी मां समझकर माफ कर दोगे। रतन बोला, रानी मां, आप यह क्या कह रही हैं? मेरे मन में आपके लिए कोई गुस्सा नहीं है। एक मां को अपने बेटे से माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। क्या मैं यह नगर छोड़कर चला जाऊं या फिर राजा को मेरी कोई और सहायता चाहिए? रानी बोली, बेटा, अब तुम मेरे बेटे हो। तुम तो जानते हो कि मेरी कोई संतान नहीं है। आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाती हूँ और तुम्हारी पत्नी मेरी बहू है। इस राज्य को अब तुम्हारी जरूरत है। तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। इस राज्य के राजा और नगरवासियों को बचा सकते हो। एक तांत्रिक जो सबको जानवर बना रहा है, एक तुम ही हो जो सबको बचा सकते हो। उस दुष्ट तांत्रिक को तुम दंडित करो और सबकी रक्षा करो। रतन बोला, रानी मां, मैं अवश्य ही ऐसा करूंगा। रानी ने कहा, बेटा, रानी नहीं, सिर्फ मां। तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ मां हूं। जब रतन महल में पहुंचा तो देखा कि तांत्रिक महल में प्रवेश कर चुका था। तो रतन ने अपनी अंगूठी से कहा कि वह इस तांत्रिक की शक्तियों को खत्म कर दे। तभी अंगूठी से एक ज्योति निकली और तांत्रिक की शक्तियां नष्ट हो गईं। तांत्रिक ने बहुत कोशिश की कि वह राजा को जानवर में बदल दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। रतन ने तब राजा को बताया, महाराज, अब इस तांत्रिक से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी शक्तियां अब खत्म हो चुकी है। तांत्रिक की शक्तियां खत्म हो जाने पर सभी नगर के लोग अपने असली रूप में वापस आ गए। रतन ने तब महाराज से कहा, महाराज, अब आप इस तांत्रिक को बंदी बनवाकर जेल में डलवा दीजिए। राजा ने तांत्रिक से पूछा, तू कौन है और ऐसा राक्षसी काम तू क्यों कर रहा है? तब उसने बताया, महाराज, मैं वही सेठ हूं जिसे कई सालों पहले आपने बर्बाद कर दिया था और मेरा सारा कारोबार आपने ठप कर दिया था। मैं अपनी बेटी और पत्नी को लेकर जंगल में चला गया, जहां मुझे अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ना पड़ा और मेरी पत्नी को एक बाघ खा गया। मैं इसी बात का बदला आपसे लेना चाहता था। तभी रतन की पत्नी, जो वहां मौजूद थी, बोली, अच्छा, तो तुम वही सेठ हो जो नगर के लोगों को मिलावटी राशन बेचते थे। तुमने अपनी बेटी को जंगल में फेंक दिया था।
धन के लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया था। तांत्रिक बोला, बेटी तुम यह सब कैसे जानती हो? रतन की पत्नी ने कहा, पहले तो तुम मुझे बेटी कहना बंद करो। बेटी शब्द का अपमान मत करो। बेटी किसे कहते हैं तुम्हें पता भी है। मगर मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जंगल में फेंके जाने से पहले मैं तुम्हारी बेटी थी, मगर अब मेरे पिता एक महात्मा है और मुझे गर्व है कि मैं रतन जैसे आदमी की पत्नी हूँ। रानी भी वही मौजूद थी। उसने तांत्रिक सेठ से कहा, तुमको यह खबर होनी चाहिए कि यह लड़की इस वक्त हमारी बहू है। अब तांत्रिक को यह उम्मीद जागी कि यह लड़की मेरी बेटी है, शायद यह मुझे माफ करवा देगी। परंतु लड़की ने राजा से कहा, महाराज आप इस आदमी को कठोर से कठोर दंड दीजिए। ऐसे लोगों के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है। सेठ बोला, बेटी मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा पिता हूं। लड़की ने कहा, यह बात तो तुम्हें उस समय सोचनी चाहिए थी जब तुम मुझे जंगल में फेंक कर आए थे और फिर तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली। इसके बाद राजा ने उस तांत्रिक को जेल में डलवा दिया और रतन को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। अब रतन और उसकी पत्नी महल में ही रहने लगे। बूढ़ा हो जाने के कारण राजा ने रतन को अपनी राजगद्दी सौंप दी और भगवान का भजन करने में अपना जीवन बिताने लगा। रतन के मन में यह विचार आया कि वह अपने पैतृक गांव में जाए और अपनी मां से मिले, क्योंकि उसी के कारण आज वह एक राजा बन पाया है। अगर वह उसे घर से न भगाती तो आज वह राजा न बन पाता। यह सोचकर जब वह अपने गांव में पहुंचा तो उसे पता लगा कि वे सभी लोग तो पहले ही गांव छोड़कर कहीं भाग गए हैं। रतन अपने महल में वापस आ गया और अपनी पत्नी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। लड़के क्या अमीर के हों क्या गरीब के, विनोदशील हुआ ही करते हैं। उनकी चंचलता बहुधा उनकी दशा और स्थिति की परवाह नहीं करती। नथुआ के माँ बाप दोनों मर चुके थे। अनाथों की भांति वह राय भोलानाथ के द्वार पर पड़ा रहता था। राय साहब दयाशील पुरुष थे। कभी कभी एक आधा पैसा दे देते। खाने को भी घर में इतना जूठा बचता था कि ऐसे ऐसे कई अनाथ अफर सकते थे। पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे मिल जाते थे। इसलिए नथुआ अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था। राय साहब ने उसे एक ईसाई के पंजे से छुड़ाया था। इन्हें इसकी परवाह न हुई कि मिशन में उसकी शिक्षा होगी, आराम से रहेगा। उन्हें यह मंजूर था कि वह हिंदू रहे। अपने घर के जूठे भोजन को वह मिशन के भोजन से कहीं पवित्र समझते थे। उनके कमरों की सफाई मिशन की पाठशाला की पढ़ाई से कहीं बढ़कर थी। हिंदू रहे चाहे जिस दशा में रहे। ईसाई हुआ तो फिर सदा के लिए हाथ से निकल गया। नथुआ को बस राय साहब के बंगले में एक झाड़ू लगा देने के सिवाय और कोई काम न था। भोजन करके खेलता फिरता था। कर्मानुसार ही उसकी वर्ण व्यवस्था भी हो गई। घर के अन्य नौकर चाकर उसे भंगी कहते थे और नथुआ को इसमें कोई ऐतराज ना होता था। नाम की स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है, इसकी उस गरीब को कुछ खबर न थी। भंगी बनने में कुछ हानि भी न थी। उसे झाड़ू देते समय कभी पैसे पड़े मिल जाते, कभी और कोई चीज। इससे वह सिगरेट लिया करता था। नौकरों के साथ उठने बैठने से उसे बचपन ही में तंबाकू, सिगरेट और पान का चस्का पड़ गया। राय साहब के घर में यूं तो बालकों और बालिकाओं की कमी न थी। दर्जनों भांजे भतीजे पड़े रहते थे, पर उनकी निज की संतान केवल एक पुत्री थी जिसका नाम रत्ना था। रत्ना को पढ़ाने को 2 मास्टर थे। एक मेम साहब अंग्रेजी पढ़ाने आया करती थी। राय साहब की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि रत्ना सर्वगुण आगरी हो और जिस घर में जाए उसकी लक्ष्मी बने। वह उसे अन्य बालकों के साथ न रहने देते। उसके लिए अपने बंगले में 2 कमरे अलग कर दिए थे, एक पढ़ने के लिए, दूसरा सोने के लिए। लोग कहते हैं लाड प्यार से बच्चे जिद्दी और शरीर हो जाते हैं। रत्ना इतने लाड प्यार पर भी बड़ी सुशील बालिका थी। किसी नौकर को रे न पुकारती, किसी भिखारी तक को न दुत्कारती। नथुआ को वह पैसे, मिठाइयां दे दिया करती थी। कभी कभी उससे बातें भी किया करती थी। इससे वह लौंडा उसके मुंह लग गया था। एक दिन नथुआ रत्ना के सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। रत्ना दूसरे कमरे में मेम साहब से अंग्रेजी पढ़ रही थी। नथुआ की शामत जो आई तो झाड़ू लगाते लगाते उसके मन में यह इच्छा हुई कि रत्ना के पलंग पर सो।
कैसी उजली चादर बिछी हुई है, गद्दा कितना नरम और मोटा है, कैसा सुंदर दुशाला है। रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती है, जैसे चिड़िया के बच्चे घोंसले में। तभी तो रत्ना के हाथ इतने गोरे और कोमल हैं, मालूम होता है देह में रुई भरी हुई है। यहाँ कौन देखता है? यह सोचकर उसने पैर फर्श से पोंछे और चटपट पलंग पर आकर लेट गया और दुशाला ओढ़ लिया। गर्व और आनंद से उसका हृदय पुलकित हो गया। वह हमारे खुशी के 2-3 बार पलंग पर उछल पड़ा। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो मैं रुई में लेटा हूं। जिधर करवट लेता था देह अंगुल भर नीचे धंस जाती थी। यह स्वर्गीय सुख मुझे कहाँ नसीब। मुझे भगवान ने राय साहब का बेटा क्यों न बनाया। सुख का अनुभव होते ही उसे अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान हुआ और चित्त क्षुब्ध हो गया। एकाएक राय साहब किसी जरूरत से कमरे में आए तो नथुआ को रत्ना के पलंग पर लेटे देखा। मारे क्रोध के जल उठे। बोले, क्यों बेसुआर, तू यह क्या कर रहा है? नथुआ ऐसा घबराया मानो नदी में पैर फिसल पड़े हो। चारपाई से कूदकर अलग खड़ा हो गया और फिर झाड़ू हाथ में ले ली। राय साहब ने फिर पूछा, ये क्या कर रहा था बे? नथुआ, कुछ तो नहीं सरकार। राय साहब, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि रत्ना की चारपाई पर सोए? नम कहराम कहीं का, लाना मेरा हंटर। हंटर मंगवाकर राय साहब ने नथुआ को खूब पीटा। बेचारा हाथ जोड़ता था, पैरों पड़ता था, मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम न लेता था। सब नौकर जमा हो गए और नथुआ के जले पर नमक छिड़कने लगे। राय साहब का क्रोध और भी बढ़ा। हंटर हाथ से फेंक कर ठोकरों से मारने लगे। रत्ना ने यह रोना सुना तो दौड़ी हुई आई और समाचार सुनकर बोली, दादाजी बेचारा मर जाएगा, अब इस पर दया कीजिए। राय साहब, मर जाएगा, उठवाकर फेंकवा दूंगा, इस बदमाशी का मजा तो मिल जाएगा। रत्ना, मेरी ही चारपाई थी ना, मैं उसे क्षमा करती हूं। राय साहब, जरा देखो तो अपनी चारपाई की गत, पाजी के बदन की मैल भर गई होगी। भला इसे सूझी क्या? क्यों बे, तुझे सूझी क्या? ये कर। राय साहब फिर लपके, मगर नथुआ आकर रत्ना के पीछे दुबक गया। इसके सिवा और कहीं शरण न थी। रत्ना ने रोक कर कहा, दादाजी, मेरे कहने से अब इसका अपराध क्षमा कीजिए। राय साहब, क्या कहती हो रत्ना, ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते हैं? खैर, तुम्हारी कहने पर छोड़ देता हूं, नहीं तो आज जान लेकर छोड़ता। सुन बे नथुआ, अपना भला चाहता है तो फिर यहां ना आना, इसी दम निकल जा, सुअर नालायक। नथुआ प्राण छोड़कर भागा, पीछे फिरकर न देखा। सड़क पर पहुंचकर वह खड़ा हो गया। यहां राय साहब उसका कुछ नहीं कर सकते थे। यहां सब लोग उनकी मुंह देखी तो न कहेंगे, कोई तो कहेगा कि लड़का था, भूल ही हो गई तो क्या प्राण ले लीजिएगा। यहां मारे तो देखो, गाली देकर भागूंगा, फिर कौन मुझे पा सकता है। इस विचार से उसकी हिम्मत बंधी। बंगले की तरफ मुंह करके जोर से बोला, यहां आओ तो देखें, और फिर भागा कि कहीं राय साहब ने सुन न लिया हो। नथुआ थोड़ी ही दूर गया था कि रत्ना की मेम साहिबा अपने टमटम पर सवार आती हुई दिखाई दी। उसने समझा शायद मुझे पकड़ने आ रही है, फिर भागा, किंतु जब पैरों में दौड़ने की शक्ति न रही तो खड़ा हो गया। उसके मन ने कहा, वह मेरा क्या कर लेंगी, मैंने उनका कुछ बिगाड़ा है। एक क्षण में मेम साहिबा आ पहुंची और टमटम रोक कर बोली, नाथू, कहां जा रहे हो? नथुआ, कहीं नहीं। मेम, राय साहब के यहां फिर जाएगा तो वह मारेंगे। क्यों नहीं मेरे साथ चलता, मिशन में आराम से रह, आदमी हो जाएगा। नथुआ, किरस्तान तो न बनाओगी? मेम, किरस्तान क्या भंगी से भी बुरा है, पागल। नथुआ, न भैया, किरस्तान न बनूंगा। मेम, तेरा जी चाहे न बनना, कोई जबरदस्ती थोड़े ही बना देगा। नथुआ थोड़ी देर तक टमटम के साथ चला, पर उसके मन में संशय बना हुआ था। सहसा वह रुक गया। मेम साहिबा ने पूछा, क्यों, चलता क्यों नहीं? नथुआ, मैंने सुना है मिशन में जो कोई जाता है किरस्तान हो जाता है। मैं न जाऊंगा, आप झांसा देती है। मेम, अरे पागल, वहां तुझे पढ़ाया जाएगा, किसी की चाकरी न करनी पड़ेगी, शाम को खेलने को छुट्टी मिलेगी, कोट पतलून पहनने को मिलेगी, चल के 2-4 दिन देख तो ले। नथुआ ने इस प्रलोभन का उत्तर न दिया, एक गली से होकर भागा। जब टमटम दूर निकल गया तो वह निश्चिंत होकर सोचने लगा, जाऊं, कहीं कोई सिपाही पकड़कर थाने न ले जाए। मेरी बिरादरी के लोग तो वहां रहते हैं, क्या वह मुझे अपने घर रखेंगे? कौन बैठकर खाऊंगा, काम तो करूंगा। बस किसी को पीठ पर रहना चाहिए। आज कोई मेरी पीठ पर होता तो मजाल थी कि राय साहब मुझे यूं मारते।
सारी बिरादरी जमा हो जाती, घेर लेती, घर की सफाई बंद हो जाती, कोई द्वार पर झाड़ू तक न लगाता, सारी राय साहबी निकल जाती। यह निश्चय करके वह घूमता फिरता भंगियों के मोहल्ले में पहुंचा। शाम हो गई थी। कई भंगी एक पेड़ के नीचे चटाइयों पर बैठे शहनाई और तबल बजा रहे थे। वह नित्य इसका अभ्यास करते थे। यह उनकी जीविका थी। गान विद्या की यहाँ जितनी छिछालेदर हुई है, उतनी और कहीं ना हुई होगी। नथुआ जाकर वहां खड़ा हो गया। उसे बहुत ध्यान से सुनते देखकर एक भंगी ने पूछा, कुछ गाता है? नथुआ, अभी तो नहीं गाता, पर सिखा दोगे तो गाने लगूंगा। भंगी, बहाना मत कर, बैठ, कुछ गाकर सुना। मालूम तो हो कि तेरे गला भी है या नहीं। गला ही ना होगा तो क्या कोई सिखाएगा? नथुआ मामूली बाजार के लड़कों की तरह कुछ न कुछ गाना जानता ही था। रास्ता चलता तो कुछ न कुछ गाने लगता था। तुरंत गाने लगा। उस्ताद ने सुना। जौहरी था, समझ गया ये कांच का टुकड़ा नहीं। बोला, कहाँ रहता है? नथुआ ने अपनी राम कहानी सुनाई। परिचय हो गया। उसे आश्रय मिल गया और विकास का वह अवसर मिल गया जिसने उसे भूमि से आकाश पर पहुंचा दिया। 3 साल उड़ गए। नथुआ के गाने की सारे शहर में धूम मच गई और वह केवल एक गुणी नहीं, सर्वगुणी था। गाना, शहनाई बजाना, पखावज, सारंगी, तंबूरा, सितार, सभी कलाओं में दक्ष हो गया। उस्तादों को भी उसकी चमत्कारिक बुद्धि पर आश्चर्य होता था। ऐसा मालूम होता था कि उसने पहले ही पढ़ी हुई विद्या दोहरा ली है। लोग 10-10 सालों तक सितार बजाना सीखते रहते हैं और नहीं आता। नथुआ को 1 महीने में उसके तारों का ज्ञान हो गया। ऐसे कितने ही रत्न पड़े हुए हैं जो किसी पारखी से भेंट न होने के कारण मिट्टी में मिल जाते हैं। संयोग से इन्हीं दिनों ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ। देश देशांतरों से संगीत के आचार्य निमंत्रित हुए। उस्ताद घोरे को भी न्योता मिला। नथुआ इन्हीं का शिष्य था। उस्ताद ग्वालियर चले तो नाथू को भी साथ लेते गए। 1 सप्ताह तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही। नाथूराम ने वहां खूब नाम कमाया। उसे सोने का तमगा इनाम मिला। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घोरे से आग्रह किया कि नाथूराम को संगीत विद्यालय में दाखिल करा दो। यहाँ संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी हो जाएगी। घोरे को मानना पड़ा। नाथूराम भी राजी हो गया। नाथूराम ने 5 वर्षों में विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर ली। इसके साथ साथ भाषा, गणित और विज्ञान में उसकी बुद्धि ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया। अब वह समाज का भूषण था। कोई उससे न पूछता था कौन जाति हो। उसका रहन सहन, तौर तरीका अब गायकों का सा नहीं, शिक्षित समुदाय का सा था। अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह ऊंचे वर्ण वालों का सा आचरण रखने लगा। मदिरा मांस त्याग दिया। नियमित रूप से संध्योपासना करने लगा। कोई कुलीन ब्राह्मण भी इतना आचार विचार न करता होगा। नाथूराम तो पहले ही उसका नाम हो चुका था। अब वह उसका कुछ और सुसंस्कार हुआ। वह नहीं राम आचार्य मशहूर हो गया। साधारणतः लोग आचार्य ही कहा करते थे। राज दरबार से उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। 18 वर्ष की आयु में इतनी ख्याति बिरले ही किसी गुरी को नसीब होती है। लेकिन ख्याति प्रेम वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। वह अगस्त्य ऋषि की भांति सागर को पीकर भी शांत नहीं होती। महाशय आचार्य ने यूरोप को प्रस्थान किया। वह पाश्चात्य संगीत पर भी अधिकृत होना चाहते थे। जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में दाखिल हो गए और 5 वर्षों के निरंतर परिश्रम और उद्योग के बाद आचार्य की पदवी लेकर इटली की सैर करते हुए ग्वालियर लौट आए। और उसके 1 ही सप्ताह के बाद मदन कंपनी ने उन्हें 3000 रुपए मासिक वेतन पर अपनी शाखाओं का निरीक्षक नियुक्त किया। वह यूरोप जाने के पहले ही हजारों रुपये जमा कर चुके थे। यूरोप में भी ओपराओं और नाट्यशालाओं में उनकी खूब आवभगत हुई थी। कभी कभी एक दिन में इतनी आमदनी हो जाती थी जितनी यहाँ के बड़े से बड़े गवैयों को बरसों में भी नहीं होती। लखनऊ से विशेष प्रेम होने के कारण उन्होंने वहीं निवास करने का निश्चय किया। आचार्य महाशय लखनऊ पहुंचे तो उनका चित्त गदगद हुआ। यही उनका बचपन बीता था। यही एक दिन वह अनाथ थे। यही गलियों में कनकौवे लूटते फिरते थे। यही बाजारों में पैसे मांगते फिरते थे। यही उन पर हंतरों की मार पड़ी थी जिसके निशान अब तक बने थे। अब वह दाग उन्हें सौभाग्य की रेखाओं से भी प्रिय लगते। यथार्थ में यह कोड़े की मार उनके लिए शिव का वरदान थी। राय साहब के प्रति अब उनके दिल में क्रोध या प्रतिकार का लेश मात्र भी न था। उनकी बुराइयां भूल गई थी, भलाइयां याद रह गई थी। और रत्ना तो उन्हें दया और वात्सल्य की मूर्ति सी याद आती। विपत्ति पुराने घावों को बढ़ाती है, संपत्ति उन्हें भर देती है। गाड़ी से उतरे तो छाती धड़क रही थी। 10 वर्ष का बालक 23 वर्ष का जवान शिक्षित भद्र युवक हो गया था।
उसकी माँ भी उसे देखकर न कह सकती कि यही मेरा नथुआ है, लेकिन उनकी कायापलट की अपेक्षा नगर की कायापलट और भी विस्मयकारी थी। ये लखनऊ नहीं, कोई दूसरा ही नगर था। स्टेशन से बाहर निकलते ही देखा कि शहर की कितने ही छोटे बड़े आदमी उनका स्वागत करने को खड़े हैं। उनमें एक युवती रमणी थी जो रत्ना से बहुत मिलती थी। लोगों ने उससे हाथ मिलाया और रत्ना ने उनके गले में फूलों का हार डाल दिया। यह विदेश में भारत का नाम रोशन करने का पुरस्कार था। आचार्य के पैर डगमगाने लगे। ऐसा जान पड़ता था अब नहीं खड़े रह सकते। यह वही रत्ना है। भोली भाली बालिका ने सौंदर्य, लज्जा, गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया है। उनकी हिम्मत न पड़ी कि रत्ना की तरफ सीधी आंखों देख सकें। लोगों से हाथ मिलाने के बाद वह उस बंगले में आए जो उनके लिए पहले ही से सजाया गया था। उसको देखकर वे चौंक पड़े। यह वही बंगला था जहां रत्ना के साथ वह खेलते थे। सामान भी वही था, तस्वीरें वही, कुर्सियां और मेजें वही, शीशे के आलात वही, यहां तक कि फर्श भी वही था। उसके अंदर कदम रखते हुए आचार्य महाशय के हृदय में कुछ वही भाव जागृत हो रहे थे जो किसी देवता के मंदिर में जाकर धर्मपरायण हिंदू के हृदय में होते हैं। वह रत्ना के शयनागार में पहुंचे तो उनके हृदय में ऐसी ऐंठन हुई कि आंसू बहने लगे। ये वही पलंग है, वही बिस्तर और वही फर्श। उन्होंने अधीर होकर पूछा, ये किसका बंगला है? कंपनी का मैनेजर साथ था। बोला, एक राय भोलानाथ है, उन्हीं का है। आचार्य, राय साहब कहाँ गए? मैनेजर, खुदा जाने कहाँ चले गए। यह बंगला कर्ज की इल्लत में नीलाम हो रहा था। मैंने देखा हमारे थिएटर से करीब है। अधिकारियों से खतो किताबत की और इसे कंपनी के नाम खरीद लिया। 40,000 में यह बंगला सामान समेत लिया गया। आचार्य, मुफ्त मिल गया। तुम्हें राय साहब की कुछ खबर नहीं? मैनेजर, सुना था कि कहीं तीर्थ करने गए थे, खुदा जाने लौटे या नहीं। आचार्य महाशय जब शाम को सावधान होकर बैठे तो एक आदमी से पूछा, क्यों जी, उस्ताद घोड़े का भी हाल जानते हो? उनका नाम बहुत सुना है। आदमी ने सकरून भाव से कहा, खुदाबंद, उनका हाल कुछ न पूछिए। शराब पीकर घर आ रहे थे, रास्ते में बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। उधर से एक मोटर लारी आ रही थी, ड्राइवर ने देखा नहीं, लारी उनके ऊपर से निकल गई। सुबह को लाश मिली। खुदाबंद, अपने फन में एक था, अब उसकी मौत से लखनऊ वीरान हो गया। अब ऐसा कोई नहीं रहा जिस पर लखनऊ को घमंड हो। नथुआ नाम के एक लड़के को उन्होंने कुछ सिखाया था और उससे हम लोगों को उम्मीद थी कि उस्ताद का नाम जिंदा रखेगा, पर वह यहाँ से ग्वालियर चला गया, फिर पता नहीं कि कहाँ गया। आचार्य महाशय के प्राण सूखे जाते थे कि अब बात खुली, अब खुली। दम रुका हुआ था, जैसे कोई तलवार लिए सिर पर खड़ा हो। बारे कुशल हुई, घड़ा चोट खाकर भी बच गया। आचार्य महाशय उस घर में रहते थे, किंतु उसी तरह जैसे कोई नई बहू अपने ससुराल में रहे। उनके हृदय से पुराने संस्कार न मिटते थे। उनकी आत्मा इस यथार्थ को स्वीकार न करती कि अब यह मेरा घर है। वह जोर से हंसते तो सहसा चौंक पड़ते। मित्रगण आकर शोर मचाते तो उन्हें एक अज्ञात शंका होती थी। लिखने पढ़ने के कमरे में शायद वह सोते तो उन्हें रात भर नींद न आती। यह ख्याल दिल में जमा हुआ था कि यह पढ़ने लिखने का कमरा है। बहुत अच्छा होने पर भी वह पुराने सामान को बदल न सकते थे। और रत्ना के शयनागार को तो उन्होंने फिर कभी नहीं खोला। वह ज्यों का त्यों बंद पड़ा रहता था। उसके अंदर जाते हुए उनके पैर थरथराने लगते थे। उस पलंग पर सोने का ध्यान ही उन्हें नहीं आया। लखनऊ में कई बार उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने संगीत नैपुण्य का चमत्कार दिखाया। किसी राजा रईस के घर अब वह गाने न जाते थे, चाहे कोई उन्हें लाखों रुपए ही क्यों न दे। यह उनका प्रण था। लोग उनका अलौकिक गान सुनकर अलौकिक आनंद उठाते थे। एक दिन प्रातःकाल आचार्य महाशय संध्या से उठे थे कि राय भोलानाथ उनसे मिलने आए। रत्ना भी उनके साथ थी। आचार्य महाशय पर रोग छा गया। बड़े बड़े यूरोपीय थिएटरों में भी उनका हृदय इतना भयभीत न हुआ था। उन्होंने जमीन तक झुककर राय साहब को सलाम किया। भोलानाथ उनकी नम्रता से कुछ विस्मृति से हो गए। बहुत दिन हुए जब लोग उन्हें सलाम किया करते थे। अब तो जहां जाते थे हंसी उड़ाई जाती थी। रत्ना भी लज्जित हो गई। राय साहब ने कातर नेत्रों से इधर उधर देखकर कहा, आपको यह जगह तो पसंद आई होगी? आचार्य, जी हां, इससे उत्तम स्थान की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। भोलानाथ, ये मेरा ही बंगला है। मैंने ही इसे बनवाया और मैंने ही इसे बिगाड़ भी दिया। रत्ना ने झेंपते हुए कहा, दादाजी, इन बातों से क्या फायदा?
भोला, फायदा नहीं है बेटी, नुकसान भी नहीं। सज्जनों से अपनी विपत्ति कहकर चित्त शांत होता है। महाशय, यह मेरा ही बंगला है, या यूं कहिए कि था। 50,000 सालाना इलाके से मिलते थे। कुछ आदमियों की संगत में मुझे सट्टे का चस्का पड़ गया। 2-3 बार ताबड़तोड़ बाजी हाथ आई, हिम्मत खुल गई, लाखों के वारे न्यारे होने लगे, किंतु एक ही घाटे में सारी कसर निकल गई। बदिया बैठ गई, सारी जायदाद खो बैठा। सोचिए, 50 लाख का सौदा था। कौड़ी चित्त पड़ती तो आज इस बंगले का कुछ और ही ठाठ होता, नहीं तो अब पिछले दिनों को याद कर करके हाथ मलता हूँ। मेरी रत्ना को आपके गाने से बड़ा प्रेम है, जब देखो आप ही की चर्चा किया करती है। इसे मैंने BA तक पढ़ाया। रत्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बोली, दादाजी, आचार्य महाशय मेरा हाल जानते हैं, उनको मेरे परिचय की जरूरत नहीं। महाशय, क्षमा कीजिएगा, पिताजी उस घाटे के कारण कुछ अव्यवस्थित चित्त से हो गए हैं। वह आपसे यह प्रार्थना करने आए हैं कि यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो वह कभी कभी इस बंगले को देखने आया करें। इससे उनके आंसू पूछ जाएंगे। उन्हें इस विचार से संतोष होगा कि मेरा कोई मित्र इसका स्वामी है। बस यही कहने के लिए यह आपकी सेवा में आए हैं। आचार्य ने विनयपूर्ण शब्दों में कहा, इसके पूछने की जरूरत नहीं है। घर आपका है, जिस वक्त जी चाहे शौक से आए, बल्कि आपकी इच्छा हो तो आप इसमें रह सकते हैं। मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ठीक कर लूंगा। राय साहब ने धन्यवाद दिया और चले गए। वह दूसरे तीसरे यहां जरूर आते और घंटों बैठे रहते। रत्ना भी उनके साथ अवश्य आती। फिर कुछ दिन बाद प्रतिदिन आने लगे। एक दिन उन्होंने आचार्य महाशय को एकांत में ले जाकर पूछा, क्षमा कीजिएगा, आप अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं बुला लेते? अकेले तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। आचार्य, मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ और न करना चाहता हूं। ये कहते ही आचार्य महाशय ने आंखें नीची कर ली। भोलानाथ, ये क्यों? विवाह से आपको क्यों द्वेष है? आचार्य, कोई विशेष कारण तो नहीं बता सकता, इच्छा ही तो है। भोला, आप ब्राह्मण हैं? आचार्य जी का रंग उड़ गया। सशंक होकर बोले, यूरोप की यात्रा के बाद वर्णभेद नहीं रहता। जन्म से चाहे जो कुछ हो, कर्म से तो शूद्र ही हो। भोलानाथ, आपकी नम्रता को धन्य है। संसार में ऐसे सज्जन लोग भी पड़े हुए हैं। मैं भी कर्मों ही से वर्ण मानता हूं। नम्रता, शील, विनय, आचार, धर्मनिष्ठा, विद्या, प्रेम, यह सब ब्राह्मणों के गुण हैं और मैं आपको ब्राह्मण ही समझता हूं। जिसमें यह गुण नहीं वह ब्राह्मण नहीं, कदापि नहीं। रत्ना को आपसे बड़ा प्रेम है। आज तक कोई पुरुष उसकी आंखों में नहीं झंचा, किंतु आपने उसे वशीभूत कर लिया। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा आपके माता पिता। आचार्य, मेरे माता पिता तो आप ही हैं। जन्म किसने दिया ये मैं स्वयं नहीं जानता। मैं बहुत छोटा था तभी उनका स्वर्गवास हो गया। राय साहब, वह आज जीवित होते तो आपको देखकर उनकी गजभर की छाती होती। ऐसे सपूत बेटे कहाँ होते हैं। इतने में रत्ना एक कागज लिए हुए आई और राय साहब से बोली, दादाजी, आचार्य महाशय काव्य रचना भी करते हैं। मैं इनकी मेज पर से यह उठा लाई हूं। सरोजिनी नायडू के सिवा ऐसी कविता मैंने और कहीं नहीं देखी। आचार्य ने छिपी हुई निगाहों से एक बार रत्ना को देखा और झेंपते हुए बोले, यूं ही कुछ लिख लिया था। मैं काव्य रचना क्या जानूं। प्रेम से दोनों विह्वल हो रहे थे। रत्ना गुणों पर मोहित थी, आचार्य उसके मोह के वशीभूत थे। अगर रत्ना उनके रास्ते में न आती तो कदाचित वह उससे परिचित भी ना होते। किंतु प्रेम की फैली हुई बाहों का आकर्षण किस पर ना होगा। ऐसा हृदय कहाँ है जिसे प्रेम जीत न सके। आचार्य महाशय बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे। उनका दिल कहता था, जिस क्षण रत्ना पर मेरी असलियत खुल जाएगी उसी क्षण वह मुझसे सदैव के लिए मुंह फेर लेगी। वह कितनी ही उदार हो, जाति के बंधन को कितना ही कष्टमय समझती हो, किंतु उस घृणा से मुक्त नहीं हो सकती जो स्वभावतः मेरे प्रति उत्पन्न होगी। मगर इस बात को जानते हुए भी उनकी हिम्मत न पड़ती थी कि अपना वास्तविक स्वरूप खोलकर दिखा दें। यदि घृणा ही तक होती तो कोई बात न थी, मगर उसे दुख होगा, पीड़ा होगी, उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठे। उसे इस अज्ञात दशा में रखते हुए प्रणय पाश को दृढ़ करना उन्हें परले सिरे की नीचता प्रतीत होती थी। यह कपट है, दगा है, धूर्तता है, जो प्रेमाचरण में सर्वथा निषिद्ध है। इस संकट में पड़े हुए वह कुछ निश्चय न कर सकते थे कि क्या करना चाहिए। उधर राय साहब की आमदोरफ्त दिनों दिन बढ़ती जाती थी। उनके मन की बात एक एक शब्द से झलकती थी।
रत्ना का आना जाना बंद होता जाता था, जो उनके आशय को और भी प्रकट करता था। इस प्रकार 3-4 महीने व्यतीत हो गए। आचार्य महाशय सोचते, यह वही राय साहब है जिन्होंने केवल रत्ना की चारपाई पर जरा देर लेट रहने के लिए मुझे मारकर घर से निकाल दिया था। जब उन्हें मालूम होगा कि मैं वही अनाथ, अछूत, आश्रयहीन बालक हूं, तो उन्हें कितनी आत्मवेदना, कितनी अपमान पीड़ा, कितनी लज्जा, कितनी दुराशा, कितना पश्चाताप होगा। एक दिन राय साहब ने कहा, विवाह की तिथि निश्चित कर लेनी चाहिए। इस लग्न में मैं इस ऋण से उऋण हो जाना चाहता हूं। आचार्य महाशय ने बात का मतलब समझकर भी प्रश्न किया, कैसी तिथि? राय साहब, यही रत्ना के विवाह की। मैं कुंडली का तो कायल नहीं, पर विवाह तो शुभ मुहूर्त में ही होगा। आचार्य भूमि की ओर ताकते रहे, कुछ न बोले। राय साहब, मेरी अवस्था तो आपको मालूम ही है। कुश कन्या के सिवा और किसी योग्य नहीं हो। रत्ना के सिवा और कौन है जिसके लिए उठा रखता? आचार्य महाशय विचारों में मग्न थे। राय साहब, रत्ना को आप स्वयं जानते हैं। आपसे उसकी प्रशंसा करनी व्यर्थ है। वह अच्छी है या बुरी है, उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य महाशय की आंखों से आंसू बह रहे थे। राय साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ईश्वर ने उसी के लिए यहाँ भेजा है। मेरी ईश्वर से यही याचना है कि तुम दोनों का जीवन सुख से कटे। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। इस कर्तव्य से मुक्त होकर इरादा है कुछ दिन भगवत भजन करूं। गौण रूप से आप ही उस फल के भी अधिकारी होंगे। आचार्य ने अवरुद्ध कंठ से कहा, महाशय, आप मेरे पिता तुल्य है, पर मैं इस योग्य कदापि नहीं हूं। राय साहब ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम समाज के भूषण हो। मेरे लिए यह महान गौरव की बात है कि तुम जैसा दामाद पाऊं। मैं आज तिथि आदि ठीक करके कल आपको सूचना दूंगा। यह कहकर राय साहब उठ खड़े हुए। आचार्य कुछ कहना चाहते थे, पर मौका न मिला, या यूं कहो हिम्मत न पड़ी। इतना मनोबल न था, घृणा सहन करने की इतनी शक्ति न थी। विवाह हुए महीना भर हो गया। रत्ना के आने से पति गृह उजाला हो गया है और पति हृदय पवित्र। सागर में कमल खिल गया। रात का समय था। आचार्य महाशय भोजन करके लेटे हुए थे, उसी पलंग पर जिसने किसी दिन उन्हें घर से निकलवाया था, जिसने उनके भाग्य चक्र को परिवर्तित कर दिया था। महीना भर से वह अवसर ढूंढ रहे हैं कि वह रहस्य रत्ना को बतला दो। उनका संस्कारों से दबा हुआ हृदय यह नहीं मानता कि मेरा सौभाग्य मेरे गुणों ही का अनुग्रह है। वह अपने रुपए को भट्ठी में पिघलाकर उसका मूल्य जानने की चेष्टा कर रही है, किंतु अवसर नहीं मिलता। रत्ना जो ही सामने आ जाती है, वह मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। बाग में रोने कौन जाता है? रोने के लिए तो अंधेरी कोठरी ही चाहिए। इतने में रत्ना मुस्कुराती हुई कमरे में आई। दीपक की ज्योति मंद पड़ गई। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अब चिराग गुल कर दो ना। रत्ना बोली, क्यों, क्या मुझसे शर्म आती है? आचार्य, हाँ, वास्तव में शर्म आती है। रत्ना, इसलिए कि मैंने तुम्हें जीत लिया? आचार्य, नहीं, इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। रत्ना, तुम्हें धोखा देने की शक्ति नहीं है। आचार्य, तुम नहीं जानती, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। रत्ना, सब जानती हो। आचार्य, जानती हो मैं कौन हूं? रत्ना, खूब जानती हो, बहुत दिनों से जानती हो। जब हम तुम दोनों इसी बगीचे में खेला करते थे, मैं तुमको मारती थी और तुम रोते थे। मैं तुमको अपनी झूठी मिठाइयां देती थी और तुम दौड़ कर लेते थे, तब भी मुझे तुमसे प्रेम था। हाँ, वह दया के रूप में व्यक्त होता था। आचार्य ने चकित हो कहा, रत्ना, यह जानकर भी तुमने? रत्ना, हाँ, जानकर ही। न जानती तो शायद न करती। आचार्य, ये वही चारपाई है। रत्ना, और मैं घाते में। आचार्य ने उसे गले लगाकर कहा, तुम क्षमा की देवी हो? रत्ना ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी चेरी हूं। आचार्य, राय साहब भी जानते हैं? रत्ना, नहीं, उन्हें नहीं मालूम है। उनसे भूल कर भी न कहना, नहीं तो वह आत्मघात कर लेंगे। आचार्य, वह कोड़े अभी तक याद है। रत्ना, अब पिताजी के पास उसका प्रायश्चित्त करने के लिए कुछ नहीं रह गया। क्या अब भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? मनहर ने अनुरक्त होकर कहा, यह सब तुम्हारी कुर्बानियों का फल है वागी। नहीं तो आज मैं किसी अंधेरी गली में, किसी अंधेरे मकान के अंदर अंधेरी जिंदगी के दिन काट रहा होता। तुम्हारी सेवा और उपकार हमेशा याद रहेंगे। तुमने मेरा जीवन सुधार दिया, मुझे आदमी बना दिया। वागेश्वरी ने सिर झुकाए नम्रता से उत्तर दिया,
यह तुम्हारी सज्जनता मानो। मैं बेचारी भला तुम्हारी जिंदगी क्या सुधारूंगी? हाँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी एक दिन आदमी बन जाऊंगी। तुमने परिश्रम किया, उसका पुरस्कार पाया। जो अपनी मदद आप करते हैं, उनकी मदद परमात्मा भी करते हैं। अगर मुझ जैसी गंवारन किसी और के पाले पड़ती तो अब तक न जाने क्या गत बनी होती। मनहर मानो इस बहस में अपना पक्ष समर्थ करने के लिए कमर बांधता हुआ बोला, तुम जैसी गंवारन पर मैं 1,00,000 सजी हुई घोड़ियों और रंगीन तितलियों को निछावर कर सकता हूं। तुमने मेहनत करने का वह अवसर और अवकाश दिया जिनके बिना कोई सफल हो ही नहीं सकता। अगर तुमने अपनी अन्य विलास प्रिय रंगीन मिजाज बहनों की तरह मुझे अपने तकाजों से दबा रखा होता तो मुझे उन्नति करने का अवसर कहां मिलता। तुमने मुझे निश्चिंतता प्रदान की जो स्कूल के दिनों में भी न मिली थी। अपने और सहकारियों को देखता हूं तो मुझे उन पर दया आती है। किसी का खर्च पूरा नहीं पड़ता, आधा महीना भी नहीं जाने पाता और हाथ खाली हो जाता है। कोई दोस्तों से उधार मांगता है, कोई घर वालों को खत लिखता है, कोई गहनों की फिक्र में मरा जाता है, कोई कपड़ों की। कभी नौकर की टोह में हैरान, कभी वैद्य की टोह में परेशान। किसी को शांति नहीं। आए दिन स्त्री पुरुष में जूते चलते हैं। अपना जैसा भाग्यवान तो मुझे कोई नहीं दिख पड़ता। मुझे घर के सारे आनंद प्राप्त हैं और जिम्मेदारी एक भी नहीं। तुमने ही मेरे हौसलों को उभारा, मुझे उत्तेजना दी। जब कभी मेरा उत्साह टूटने लगता तो तुम मुझे तसल्ली देती थी। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि तुम घर का प्रबंध कैसे करती हो। तुमने मोटे से मोटा काम अपने हाथों से किया जिससे मुझे पुस्तकों के लिए रुपयों की कमी न हो। तुम ही मेरी देवी हो और तुम्हारी ही बदौलत आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारी इन सेवाओं की स्मृति को हृदय में सुरक्षित रखूंगा बागी, और एक दिन वह आएगा जब तुम अपने त्याग और तप का आनंद उठाओगी। वागीश्वरी ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार है मानो। मैं और किसी पुरस्कार की भूखी नहीं। मैंने जो कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा की उसका इतना यश मुझे मिलेगा, मुझे तो आशा भी न थी। मनहर नाथ का हृदय इस समय उदार भावों से उमड़ा हुआ था। वह यूं बहुत ही अल्पभाषी, कुछ रूखा आदमी था और शायद बागेश्वरी के मन में उसकी शुष्कता पर दत्त भी हुआ हो, पर इस समय सफलता के नशे ने उसकी वाणी में पर लगा दिए थे। बोला, जिस समय मेरे विवाह की बात चल रही थी मैं बहुत शंकित था। समझ गया कि मुझे जो कुछ होना था हो गया। अब सारी उम्र देवी जी की नाच पड़तारी में गुजरेगी। बड़े बड़े अंग्रेज विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने से मुझे विवाह से घृणा हो गई थी। मैं इसे उम्र कैद समझने लगा था, जो आत्मा और बुद्धि की उन्नति का मार्ग बंद कर देती है, जो मनुष्य को स्वार्थ का भक्त बना देती है, जो जीवन के क्षेत्र को संकीर्ण कर देती है। मगर 2 ही 4 मास के बाद मुझे अपनी भूल मालूम हुई। मुझे मालूम हुआ कि सुभार्या स्वर्ग की सबसे बड़ी विभूति है, जो मनुष्य को उज्जवल और पूर्ण बना देती है, जो आत्मोन्नति का मूल मंत्र है। मुझे मालूम हुआ कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है। वागीश्वरी मनहर की नम्रता सहन नहीं कर सकी। वह किसी बात के बहाने से उठकर चली गई। मनहर और वागीश्वरी का विवाह हुए 3 साल गुजरे थे। मनहर उस समय एक दफ्तर में क्लर्क था। सामान्य युवकों की भांति उसे भी जासूसी उपन्यासों से बहुत प्रेम था। धीरे धीरे उसे जासूसी का शौक हुआ। इस विषय पर उसने बहुत सा साहित्य जमा किया और बड़े मनोयोग से उसका अध्ययन किया। इसके बाद उसने इस विषय पर स्वयं एक किताब लिखी। रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवेचन शक्ति का परिचय दिया, उसकी शैली भी इतनी रोचक थी कि जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। इस विषय पर वह सर्वोत्तम ग्रंथ था। देश में धूम मच गई, यहाँ तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों से उसके पास प्रशंसा पत्र आए और इस विषय की पत्रिकाओं में अच्छी अच्छी आलोचनाएं निकली। अंत में सरकार ने भी अपनी गुणग्राहकता का परिचय दिया। उसे इंग्लैंड जाकर इस कला का अभ्यास करने के लिए वृत्ति प्रदान की। और यह सब कुछ वागेश्वरी की भोरना का शुभ फल था। मनहर की इच्छा थी कि वागेश्वरी भी साथ चले, पर वागेश्वरी उनके पाप की बेड़ी नहीं बनना चाहती थी। उसने घर रहकर सास ससुर की सेवा करना ही उचित समझा। मनहर के लिए इंग्लैंड एक दूसरी दुनिया थी, जहां उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का होना भी जरूरी था। अगर पत्नी रूपवती है, चप्पल है, वाणी कुशल है, प्रगल्भ है, तो समझ लो उसके पति को सोने की खान मिल गई। अब वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, मल्लयोग और तपस्या के बलबूते पर नहीं, पत्नी के प्रभाव और आकर्षण के तेज पर। उस संसार में रूप और लावण्य व्रत के बंधनों से मुक्त एक अबाध समपत्ति थी। जिसने किसी रमणी को प्राप्त कर लिया, उसकी मानो तकदीर खुल गई।
यदि कोई सुंदरी, कोई सहधर्मिणी नहीं है तो तुम्हारा सारा उद्योग, सारी कार्यपटुता निष्फल है, कोई तुम्हारा पुरसहाल न होगा। अतएव वहां रूप को लोग व्यापारिक दृष्टि से देखते थे। साल ही भर के अंग्रेजी समाज के संसर्ग ने मनहर की मनोवृत्तियों में क्रांति पैदा कर दी। उसके मिजाज ने सांसारिकता का इतना प्राधान्य हो गया कि कोमल भावों के लिए वहां कोई स्थान ही न रहा। वागीश्वरी उसके विद्याभ्यास में सहायक होती थी, पर उस अधिकार और पद की ऊंचाइयों तक न पहुंचा सकती थी। उसके त्याग और सेवा का महत्व भी अब मनहर की निगाहों में कम होता जा रहा था। वागीश्वरी अब उसे एक व्यर्थ सी वस्तु मालूम होती थी, क्योंकि भौतिक दृष्टि से हर एक वस्तु का मूल्य उससे होने वाले साथ पर ही अवलंबित था। अपना पूर्व जीवन अब उसे हास्यास्पद जान पड़ता था। चंचल, हंसमुख, विनोदिनी अंग्रेज युवतियों के सामने वागीश्वरी एक हल्की तुच्छ सी वस्तु जान पड़ती। इस विद्युत प्रकाश में वह दीपक अब मलिन पड़ गया था। यहाँ तक कि शनह शनह उसका वह मलिन प्रकाश भी अब लुप्त हो गया। मनहर ने अपने भविष्य का निश्चय कर लिया। वह भी एक रमणी की रूप नौका द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, इसके सिवा कोई और उपाय न था। रात के 9 बजे थे। मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्टोरेंट में बना ठना बैठा था। उसका रंग रूप और ठाट बाट देखकर सहसा कोई नहीं कह सकता था कि वह अंग्रेज नहीं है। लंदन ने भी उसके सौभाग्य ने उसका साथ दिया था। उसने चोरी के कई गहरे मुआमलों का पता लगा लिया था, इसलिए उसे धन और यश दोनों ही मिल रहा था। वह अब यहाँ के भारतीय समाज का प्रमुख अंग बन गया था, जिसके आतिथ्य और सौजन्य की सभी सराहना करते थे। उसका लबो लहजा भी अंग्रेजों से मिलता जुलता था। उसके सामने मेज के दूसरी ओर एक रमणी बैठी हुई उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके अंग अंग से यौवन टपका पड़ता था। भारत के अद्भुत वृत्तांत सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मनहर चिड़िया के सामने दाने बिखेर रहा था। मनहर विचित्र देश है जेनी, अत्यंत विचित्र। 5-5 साल के दूल्हे तुम्हें भारत के सिवा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लाल रंग के चमकदार कपड़े, सिर पर चमकता हुआ लंबा टोप, चेहरे पर फूलों का झालरदार बुर्का, घोड़े पर सवार चले जा रही है। 2 आदमी दोनों तरफ से छतरी लगाए हुए हैं। हाथों में मेहंदी लगी हुई है। जैनी, मेहंदी क्यों लगाते हैं? मनहर, जिससे हाथ लाल हो जाए। पैरों में भी रंग भरा जाता है। उंगलियों के नाखून लाल रंग दिए जाते हैं। वह दृश्य देखते ही बनता है। जैनी, यह तो दिल में सनसनी पैदा करने वाला दृश्य होगा। दुल्हन भी इसी तरह सजाई जाती होगी। मनहर, इससे कई गुनी अधिक। सिर से पांव तक सोने चांदी के गहनों से लदी हुई। ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें 2-4 जेवर ना हो। जेनी, तुम्हारी शादी भी इसी तरह हुई होगी। तुम्हें तो बड़ा आनंद आया होगा। मनहर, हाँ, वही आनंद आया था जो तुम्हें मेरी गोराउन पर चढ़ने में आता है। अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती है, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। खूब नाच तमाशे देखता था और शहनाइयों का गाना सुनता था। मजा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है। सारे घर में कोहराम मच जाता है। दुल्हन हर एक से लिपट लिपट कर रोती है, जैसे मातम कर रही हो। जेनी, दुल्हन रोती क्यों है? मनहर, रोने का रिवाज चला आता है। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वह हमेशा के लिए नहीं जा रही है, फिर भी सारा घर इस तरह फूट फूट कर रोता है, मानो वह काले पानी भेजी जा रही हो। जेनी, मैं तो इस तमाशे पर खूब हंसू। मनहर, हंसने की बात ही है। जेनी, तुम्हारी बीवी भी रोई होगी। मनहर, अजी कुछ न पूछो, पछाड़ी खा रही थी, मानो मैं उसका गला घोंट दूंगा। मेरी पालकी से निकलकर भागी जाती थी, पर मैंने जोर से पकड़कर अपनी बगल में बैठा लिया, तब मुझे दांत काटने दौड़ी। मिस जेनी ने जोर का कहका मारा और हंसी के साथ लौट गई। बोली, हारी बल, हारी बल, क्या अब भी दांत काटती है? मनहर, वाह, अब इस संसार में नहीं रही जेनी। मैं उससे खूब काम लेता था। मैं सोता था तो वो बदन में चंपी लगाती थी, मेरे सिर में तेल डालती थी, पंखा झलती थी। जेनी, मुझे तो विश्वास नहीं आता, बिल्कुल मूर्ख थी। मनहर, कुछ न पूछो। दिन को किसी के सामने मुझसे बोलती भी न थी, मगर मैं उसका पीछा करता रहता था। जेनी, ओ नाटी बॉय, तुम बड़े शरीफ हो। थी तो रूपवती। मनहर, हाँ, उसका मुंह तुम्हारे तलवों जैसा था। जेनी, नॉनसेंस, तुम ऐसी औरत के पीछे कभी न दौड़ते। मनहर, उस वक्त मैं भी मूर्ख था जेनी। जेनी, ऐसी मूर्ख लड़की से तुमने विवाह क्यों किया? मनहर, विवाह न करता तो माँ बाप जहर खा लेते। जेनी, वह तुम्हें प्यार कैसे करने लगी? मनहर, और करती क्या, मेरे सिवा दूसरा था ही कौन। घर से बाहर न निकलने पाती थी, मगर प्यार हम में से किसी को न था। वह मेरी आत्मा को और हृदय को संतुष्ट न कर सकती थी। जेनी, मुझे उन दिनों की याद आती है तो ऐसा मालूम होता है
कि कोई भयंकर स्वप्न था। उफ, अगर वह स्त्री आज जीवित होती तो मैं किसी अंधेरे दफ्तर में बैठा कलम घिस रहा होता। इस देश में आकर मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ कि संसार में स्त्री का क्या स्थान है, उसका क्या दायित्व है और जीवन उसके कारण कितना आनंदप्रद हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे दर्शन हुए वह तो मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन था। याद है तुम्हें वो दिन? तुम्हारी वह सूरत मेरी आंखों में अब भी फिर रही है। जेनी, अब मैं चली जाऊंगी। तुम मेरी खुशामद करने लगे। भारत के मजदूर दल सचिव थे लॉर्ड बार्बर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मी कावर्ड। लॉर्ड बार्बर भारत के सच्चे मित्र समझे जाते थे। जब कंजर्वेटिव और लिबरल दलों का अधिकार था तो लॉर्ड बार्बर भारत की बड़े जोरों से वकालत करते थे। वह उन मंत्रियों पर ऐसे ऐसे कटाक्ष करते थे कि उन विचारों को कोई जवाब न सोचता था। एक बार वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ कांग्रेस में शरीक हुए थे। उस समय उनकी उदार वक्तताओं ने समस्त देश में आशा और उत्साह की एक लहर दौड़ा दी थी। कांग्रेस के जलसे के बाद वह जिस शहर में गए, जनता ने उनके रास्ते में आंखें बिछाई, उनकी गाड़ियां खींची, उन पर फूल बरसाए। चारों ओर से यही आवाज आती थी, यह है भारत का उद्धार करने वाला। लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सौभाग्य से अगर कभी लॉर्ड बार्बर को अधिकार प्राप्त हुआ तो वह दिन भारत के इतिहास में मुबारक होगा। लेकिन अधिकार पाते ही लॉर्ड बार्बर में एक विचित्र परिवर्तन हो गया। उनके सारे स्वभाव, उनकी उदारता, न्यायपरायणता, सहानुभूति, ये सभी अधिकार के भंवर में पड़ गए। और अब लॉर्ड बार्बर और उनके पूर्वाधिकार के व्यवहार में लेशमात्र भी अंतर न था। वह भी वही कर रहे थे जो उनके पहले के लोगों ने किया। वही दमन था, वही जातिगत अभिमान, वही कट्टरता, वही संकीर्णता। देवता अधिकार के सिंहासन पर पांव रखते ही अपना देवत्व खो बैठा था। अपने 2 साल के अधिकार काल में उन्होंने सैकड़ों ही अफसर नियुक्त किए थे, पर उनमें एक भी हिंदुस्तानी न था। भारतवासी निराश होकर उन्हें डाई हार्ड धन का उपासक और साम्राज्यवाद का पुजारी कहने लगे थे। ये खुला हुआ रहस्य था कि जो कुछ करते थे मी कावर्ड करते थे। हक यह था कि लॉर्ड बार्बर नीयत के जितने शेर थे, जितने दिल के कमजोर। हालांकि परिणाम दोनों दिशाओं में एक सा था। यह मी कावर्ड एक ही महापुरुष थे। उनकी उम्र 40 से अधिक गुजर चुकी थी, पर अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। शायद उनका ख्याल था कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर वे विवाह का आनंद नहीं उठा सकते। वास्तव में नवीनता के मधुप थे। उन्हें नित्य नए विनोद और आकर्षण, नित्य नए विलास और उल्लास की टोह रहती थी। दूसरों के लगाए हुए बाग की सैर करके चित्त को प्रसन्न कर लेना इससे कहीं सरल था कि अपना बाग आप लगाएं और उसकी रक्षा और सजवट में अपना सिर खपाए। उनको व्यापारिक और व्यवहारिक दियाराजकी में यह लटका उससे कहीं आसान था। दोपहर का समय था। मियन कावर्ड नाश्ता करके सिगार पी रहे थे कि मिस जेनी रोज के आने की खबर हुई। उन्होंने तुरंत आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देखी। बिखरे बालों को संवारा, बहुमूल्य इत्र मला और मुख से स्वागत की साहस छवि दर्शाते हुए कमरे से निकलकर मिस रोज से हाथ मिलाया। जेनी ने कदम रखते ही कहा, अब मैं समझ गई कि क्यों कोई सुंदरी तुम्हारी बात नहीं पूछती। आप अपने वादों को पूरा करना नहीं जानते। मी कावर्ड ने जेनी के लिए कुर्सी खींचते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है मिस रोज कि कल मैं अपना वादा न पूरा कर सका। प्राइवेट सेक्रेटरी का जीवन कुत्तों के जीवन से भी हेय है। बार बार चाहता था कि दफ्तर से उठूं, पर एक न एक काल ऐसा आ जाता था कि रुक जाना पड़ जाता था। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। बाल में तुम्हें खूब आनंद आया होगा। जेनी, मैं तुम्हें तलाश करती रही। जब तुम न मिले तो मेरा जी खट्टा हो गया। मैं और किसी के साथ नहीं नाची। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो मुझे निमंत्रण क्यों दिया था? कावर्ड ने जेनी को सिगार भेंट करते हुए कहा, तुम मुझे लज्जित कर रही हो? जेनी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि तुम्हारे साथ नाचता। एक पुराना बैचलर होने पर भी मैं उस सुख की कल्पना कर सकता हूं। बस यही समझ लो कि तड़प तड़प कर रह जाता हूं। जेनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा, तुम इसी योग्य हो कि बैचलर बने रहो। यही तुम्हारी सजा है। कावर्ड ने अनुरक्त होकर उत्तर दिया, जेनी, तुम बड़ी कठोर हो। तुम ही क्या रमणियां सभी कठोर होती हैं? मैं कितनी ही परवशता दिखाऊं, तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। मुझे यह अरमान ही रह गया कि कोई सुंदरी मेरे अनुराग और लगन का आदर करती। जेनी, तुम में अनुराग हो भी तो रमणियां ऐसे बहानेबाजों को मोह नहीं लगाती। कावर्ड फिर बहानेबाज कहा, मजबूर क्यों नहीं कहती? जेनी, मैं किसी को मजबूर नहीं मानती।
मेरे लिए यह हर्ष और गौरव की बात नहीं हो सकती कि आपको जब अपने सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कामों से अवकाश मिले तो आप मेरा मन रखने के लिए एक क्षण के लिए अपने कोमल चरणों को कष्ट दे। इसी कारण तुम अब तक झीक रहे हो। कावड़ ने गंभीर भाव से कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो जेनी। मरे अविवाहित रहने का क्या कारण है, ये कल तक मुझे खुद मालूम न था। कल आप ही आप मालूम हो गया। जेनी ने उसका परिहास करते हुए कहा, अच्छा, तो यह रहस्य आपको मालूम हो गया। तब तो आप सचमुच आत्मदर्शी हैं। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या कारण था? कावड़ ने उत्साह के साथ कहा, अब तक कोई ऐसी सुंदरी न मिली जो मुझे उन्मत्त कर सकती। जेनी ने कठोर परिहास के साथ कहा, मेरा ख्याल था कि दुनिया में ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुई जो तुम्हें उन्मत्त कर सकती। तुम उन्मत्त बनाना चाहते हो, उन्मत्त बनना नहीं चाहते। कावड़, तुम बड़ा अत्याचार करती हो जेनी। जेनी अपने उन्माद का प्रमाण देना चाहते हो? कावड़ हृदय से जेनी, मैं उस अवसर की ताक में बैठा हूं। उसी दिन शाम को जेनी ने मनहर से कहा, तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई, तुम्हें वह जगह मिल गई। मनहर उछलकर बोला, सच? सेक्रेटरी से कोई बातचीत हुई थी? जेनी, सेक्रेटरी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ कावड़ के हाथों में है। मैंने उसी को चंग पर चढ़ाया। लगा मुझे इश्क जताने। 50 साल की तो उम्र है, चांद के बाल झड़ गए हैं, गालों पर झुर्रियां पड़ गई है, पर अभी तक आपको इश्क का खपत है। अब अपने को एक ही रसिया समझते हैं। उसके बूढ़े चौंचले बहुत ही बुरे मालूम होते थे, मगर तुम्हारे लिए सब कुछ सहना पड़ा। खैर, मेहनत सफल हो गई है। कल तुम्हें परवाना मिल जाएगा। अब सफर की तैयारी करनी चाहिए। मनहर ने गदगद होकर कहा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जेनी। मनहर को गुप्तचर विभाग में ऊंचा पद मिला। देश के राष्ट्रीय पत्रों ने उसकी तारीफों के पुल बांधे, उसकी तस्वीर छापी और राष्ट्र की ओर से उसे बधाई दी। वह पहला भारतीय था जिसे यह ऊंचा पद प्रदान किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने सिद्ध कर दिया था कि उसकी न्याय बुद्धि जातीय अभिमान और द्वेष से उच्चतर है। मनहर और जेनी का विवाह इंग्लैंड में ही हो गया। हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा। वहां से दोनों हिंदुस्तान आए। मनहर का दफ्तर बंबई में था, वहीं दोनों एक होटल में रहने लगे। मनहर को गुप्त अभियोग की खोज के लिए अक्सर दौरे करने पड़ते थे, कभी कश्मीर, कभी मद्रास, कभी रंगून। जेनी इन यात्राओं में बराबर उसके साथ रहती। नित्य नए दृश्य थे, नए विनोद, नए उल्लास। उसकी नवीनता प्रिय प्रकृति के लिए आनंद का इससे अच्छा और क्या सामान हो सकता था। मनहर का रहन सहन तो विदेशी था ही, घर वालों से भी उसका संबंध विच्छेद हो गया था। वागेश्वरी के पत्रों का उत्तर देना तो दूर रहा, वह उन्हें खोलकर पढ़ता भी नहीं था। भारत में हमेशा उसे यह शंका बनी रहती थी कि कहीं घर वालों को उसका पता न चल जाए। जेनी से वह अपनी यथार्थ स्थिति को छुपाए रखना चाहता था। उसने घर वालों को आने की सूचना तक न दी थी। यहां तक कि वह हिंदुस्तानियों से बहुत कम मिलता था। उसके मित्र अधिकांश पुलिस और फौज के अफसर थे, वही उसके मेहमान होते। वाक चतुर जेनी सम्मोहन कला में सिद्धहस्त थी। पुरुषों के प्रेम से खेलना उसकी सबसे अमोदमय क्रीड़ा थी। जलाती थी, रिझाती थी और मनहर भी उसकी कपटलीला का शिकार बना रहता था। उसे वह हमेशा भूल भुलैया में रखती, कभी इतना निकट कि छाती पर सवार, न कभी इतना दूर कि योजन का अंतर, कभी निष्ठुर और कठोर और कभी प्रेम विह्वल और व्यग्र। एक रहस्य था जिसे वह कभी समझता था और कभी हैरान रह जाता था। इस तरह 2 वर्ष बीत गए और मनहर और जेनी को उनकी 2 भुजाओं की भांति एक दूसरे से दूर होते गए। मनहर इस भावना को हृदय से न निकाल सकता था कि जेनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है। वह चाहे उसकी संकीर्णता हो या कुल मर्यादा का असर, का इवज जेनी को पाबंद देखना चाहता था। उसकी स्वच्छंद वृत्ति उसे लज्जास्पद मालूम होती थी। वह भूल जाता था कि जेनी से उसके संपर्क का आरंभ ही स्वार्थ पर अवलंबित था। शायद उसने समझा था कि समय के साथ जेनी को अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो जाएगा। हालांकि उसे मालूम होना चाहिए था कि टेढ़ी बुनियाद पर बना हुआ भवन जल्द या देर से भूमिस्थ होकर ही रहेगा, और ऊंचाई के साथ उसकी शंका और भी बढ़ती जाती थी। इसके विपरीत जेनी का व्यवहार परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल था। उसने मनहर को विनोदमय तथा विलासमय जीवन का एक साधन समझा था और उसी विचार पर वह अब तक स्थित थी। इस व्यक्ति को वह मन में पति का स्थान नहीं दे सकती थी। पाषाण प्रतिमा को वह अपना देवता न बना सकती थी। पत्नी बनना उसके जीवन का स्वप्न न था, इसलिए वह मनहर के प्रति अपने किसी कर्तव्य को स्वीकार नहीं करती थी।
अगर मनहर अपनी गाड़ी कमाई उसके चरणों पर अर्पित करता था तो कोई एहसान न करता था। मनहर उसका बनाया हुआ पुतला, उसी का लगाया हुआ वृक्ष था। उसकी छाया और उसके फल का भोग करना वह अपना अधिकार समझती थी। मनोमालिन्य बढ़ता गया। आखिर मनहर ने उसके साथ दावतों और जलसों पर जाना छोड़ दिया। पर जैनी पूर्ववत सैर करने जाती, मित्रों से मिलती, दावतें करती और दावतों में शरीक होती। मनहर के साथ न जाने से उसे लेशमात्र भी दुख या निराशा नहीं होती थी, बल्कि वह शायद उसकी उदासीनता पर और प्रसन्न होती थी। मनहर इस मानसिक व्यथा को शराब के नशे में डुबोने का उद्योग करता। पीना तो उसने इंग्लैंड में ही शुरू कर दिया था, पर अब उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई थी। वहां स्फूर्ति और आनंद के लिए पीता था, यहां स्फूर्ति और आनंद को मिटाने के लिए। वह दिन दिन दुर्बल होता जाता था। वह जानता था कि शराब मुझे पिए जा रही है, पर उसके जीवन का यही एक अवलंब रह गया था। गर्मियों के दिन थे। मनहर एक मामले की जांच करने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए था। मामला बहुत संगीन था। उसे सिर उठाने की फुर्सत न मिलती थी। स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो चला था, पर जेनी अपने सैर सपाटे में मग्न थी। आखिर उसने एक दिन कहा, मैं नैनीताल जा रही हूं, यहां की गर्मी मुझसे सही नहीं जाती। मनहर ने लाल लाल आंखें निकालकर कहा, नैनीताल में क्या काम है? वह आज अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया। जेनी भी उसके अधिकार की उपेक्षा करने पर तुली हुई थी। बोली, यहां कोई सोसाइटी नहीं, सारा लखनऊ पहाड़ों पर चला गया है। मनहर ने जैसे म्यान से तलवार निकालकर कहा, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, सोसाइटी के साथ नहीं। फिर तुम साफ देख रही हो मैं बीमार हूं, तिस पर भी तुम अपनी विलास प्रवृत्ति को रोक नहीं सकती। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी जेनी, मैं तुमको शरीफ समझता था। मुझे स्वप्न में भी गुमान न था कि तुम मेरे साथ ऐसी बेवफाई करोगी। जेनी ने अविचलित भाव से कहा, तो क्या तुम समझते थे मैं भी तुम्हारी हिंदुस्तानी स्त्री की तरह तुम्हारी लौंडी बनकर रहूंगी और तुम्हारी तलवे सहलाऊंगी? मैं तुम्हें इतना नादान नहीं समझती। अगर तुम्हें हमारी अंग्रेज सभ्यता की इतनी सी बात नहीं मालूम, तो अब मालूम कर लो कि अंग्रेज स्त्री अपनी रुचि के सिवा और किसी की पाबंद नहीं। तुमने मुझसे विवाह इसलिए किया था कि मेरी सहायता से तुम्हें सम्मान और पद प्राप्त हो। सभी पुरुष ऐसा करते हैं और तुमने भी वैसा ही किया। मैं इसके लिए तुम्हें बुरा नहीं कहती, लेकिन जब तुम्हारा वह उद्देश्य पूरा हो गया जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह किया था, तो तुम मुझसे अधिक आशा क्यों रखते हो? तुम हिंदुस्तानी हो, अंग्रेज नहीं हो सकते। मैं अंग्रेज हूं, हिंदुस्तानी नहीं हो सकती। इसलिए हम में से किसी को अधिकार नहीं है कि वह दूसरों को अपनी मर्जी का गुलाम बनाने की चेष्टा करे। मनहर हतबुद्धि सा बैठा सुनता रहा। एक एक शब्द विष की घूंट की भांति उसके कंठ के नीचे उतर रहा था। कितना कठोर सत्य था। पद लालसा के इस प्रचंड आवेग में, विलास तृष्णा के उस अदम्य प्रवाह में वह भूल गया था कि जीवन में कोई ऐसा तत्व भी है जिसके सामने पद और विलास कांच के खिलौनों से अधिक मूल्य नहीं रखते। वह विस्मृत सत्य इस समय अपने दारुण विलाप से उसकी मदमग्न चेतना को तड़पाने लगा। शाम को जेनी नैनीताल चली गई। मनहर ने उसकी ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखा। 3 दिन तक मनहर घर से न निकला। जीवन के 5-6 वर्षों में उसने जितने रत्न संचित किए थे, जिन पर वह गर्व करता था, जिन्हें पाकर वह अपने को धन्य समझता था, अब परीक्षा की कसौटी पर जाकर नकली सिद्ध हो रहे थे। उसकी अपमानित, ग्लानित, पराजित आत्मा एकांत रोदन के सिवा और कोई त्राण न पाती थी। अपनी टूटी झोपड़ी को छोड़कर वह जिस जिस सुनहले कलश वाले भवन की ओर लपका था, वह मरीचिका मात्र थी, और उसे अब फिर अपनी टूटी झोपड़ी याद आई, जहां उसने शांतिम प्रेम और आशीर्वाद की सुधा पी थी। यह सारा आडंबर उसे काट खाने लगा। उस सरल शीतल स्नेह के सामने यह सारी विभूतियां उसे तुच्छ सी जंचने लगी। तीसरे दिन वह भीषण संकल्प करके उठा और 2 पत्र लिखे। एक तो अपने पद से इस्तीफा था और दूसरा जेनी से अंतिम विदा की सूचना। इस्तीफे में उसने लिखा, मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और मैं इस भार को नहीं संभाल सकता। जेनी के पत्र में उसने लिखा, हम और तुम दोनों ने भूल की है और हमें जल्द से जल्द उस भूल को सुधार लेना चाहिए। मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हूं, तुम भी मुझे मुक्त कर दो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। अपराध न तुम्हारा है न मेरा। समझ का फिर तुम्हें भी था और मुझे भी। मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा। मेरे पास जो कुछ है वह तुम्हारा है, वह सब मैं छोड़े जाता हूं। मैं तो निमित्त मात्र था, स्वामिनी तुम थी। उस सभ्यता को दूर से ही सलाम है
जो विनोद और विलास के सामने किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। उसने खुद जाकर दोनों की रजिस्ट्री कराई और उत्तर का इंतजार किए बिना ही वहां से चलने को तैयार हो गया। जैनी ने जब मनहर का पत्र पाकर पढ़ा तो मुस्कुराई। उसे मनहर की इच्छा पर शासन करने का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि पत्र से उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसे विश्वास था कि 2-4 दिन चिकनी चुपड़ी बातें करके वह उसे फिर वशीभूत कर लेगी। अगर मनहर की इच्छा केवल धमकी देनी न होती, उसके दिल पर चोट लगी होती, तो वह अब तक यहाँ न होता। कब का यह स्थान छोड़ चुका होता। उसका यहाँ रहना ही बता रहा है कि वह केवल बंदर घुटकी दे रहा है। जैनी ने स्थिर चित्त होकर कपड़े बदले और तब इस तरह मनहर के कमरे में आई मानो कोई अभिनय करने स्टेज पर आई हो। मनहर उसे देखते ही ठट्ठा मारकर हंसा। जैनी सहम कर पीछे हट गई। इस हंसी में क्रोध का प्रतिकार न था, उसमें उन्माद भरा हुआ था। मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखा हुआ था। एक दिन में उसने न जाने कितनी शराब पी ली थी। उसकी आंखों से जैसे रक्त उबला पड़ता था। जैनी ने समीप आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या रात भर पीते ही रहोगे? चलो आराम से लेटो, रात ज्यादा हो गई है। घंटों से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम इतने निष्ठुर तो कभी नहीं थे। मनहर खोया हुआ सा बोला, तुम कब आ गई वागी? देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं। चलो आज सैर कराए, उसी नदी के किनारे। तुम वही अपना प्यारा गीत सुनाना जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता था। क्या कहती हो, मैं बेमुरव्वत हूं? यह तुम्हारा अन्याय है वागी। मैं कसम खाकर कहता हूं, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ने मुझे न रुलाया हो। जेनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा, तुम ये क्या उल जलूल बक रहे हो? वागी यहां कहां है? मनहर ने उसकी ओर देखकर अपरिचित भाव से कुछ कहा, फिर जोर से हंसकर बोला, मैं यह न मानूंगा वागी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहां मैं तुम्हारे लिए एक फूलों की एक माला बनाऊंगा। जेनी ने समझ यह शराब बहुत पी गए हैं, बकझक कर रहे हैं, इनसे इस वक्त कुछ भी बात करना व्यर्थ है। चुपके से कमरे के बाहर चली गई। उसे जरा सी शंका हुई थी, यहां उसका मूलोच्छेद हो गया। जिस आदमी का वाणी पर अधिकार नहीं, वह इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है? उस घड़ी से मनहर को घर वालों की रट लग गई। कभी वागेश्वरी को पुकारता, कभी अम्मा को, कभी दादा को। उसकी आत्मा अतीत में विचरती रहती, उस अतीत में जब जेनी ने काली छाया की भांति प्रवेश नहीं किया था और वागेश्वरी अपने सरल व्रत से उसके जीवन में प्रकाश फैलाती थी। दूसरे दिन जेनी ने उसे जाकर कहा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? देखते नहीं तुम्हारी क्या दशा हो रही है। मनहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। तुम कौन हो? जेनी, तुम मुझे नहीं पहचानते हो? इतनी जल्द भूल गए? मनहर, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जेनी ने और अधिक बातचीत नहीं की। उसने मनहर के कमरे से शराब की बोतलें उठवा दी और नौकरों को ताकीद कर दी कि उसे एक घूंट भी शराब की न दी जाए। उसे अब कुछ संदेह होने लगा था, क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं शंकाजनक थी जितना वह समझती थी। मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक था। इसी घोड़े पर बैठकर वह शिकार खेलती थी। घोड़े के बगैर शिकार का आनंद कहां? मगर 1 सप्ताह हो जाने पर भी मनहर की दशा में की अंतर न हुआ। न मित्रों को पहचानता, न नौकरों को। पिछले 3 वर्षों का जीवन एक स्वप्न की भांति मिट गया था। 7वें दिन जेनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं पता नहीं था। 5 साल के बाद वागेश्वरी का लुटुआ सुहाग फिर छेता। माँ बाप पुत्र के वियोग में रो रोकर अंधे हो चुके थे। वागेश्वरी निराशा में भी आस बांधे बैठी हुई थी। उसका मायका संपन्न था। बार बार बुलावे आते, बाप आया, भाई आया, पर धैर्य और व्रत की देवी घर से न टली। जब मनहर भारत आया तो वागेश्वरी ने सुना कि वह विलायत से एक मेम लाया है। फिर भी उसे आशा थी कि वह आएगा, लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई। फिर उसने सुना वह ईसाई हो गया है, आचार विचार त्याग दिया है। तब उसने माथा ठोक लिया। घर की व्यवस्था दिन दिन बिगड़ने लगी। वर्षा बंद हो गई और सागर सूखने लगा। घर बिका, कुछ जमीन थी वह बिकी। फिर गहनों की बारी आई। यहां तक कि अब केवल आकाशी वृत्ति थी। कभी चूल्हा जल गया, कभी ठंडा पड़ा रहा। एक दिन संध्या समय वह कुएं पर पानी भरने गई थी कि एक थका हुआ, जीर्ण, विपत्ति का मारा जैसा आदमी आकर कुएं की जगत पर आकर बैठ गया। वागेश्वरी ने देखा तो मनहर। उसने तुरंत घूंघट काट लिया। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी आनंद और विस्मय की हृदय में फुरेरियां उड़ने लगी। रस्सी और कलसा कुएं पर छोड़कर लपकी हुई घर आई और सास से बोली, अम्मान जी, जरा कुएं पर जाकर देखो कौन आया है। सास ने कहा,
तू पानी भरने गई थी या तमाशा देखने? घर में एक बूंद पानी की नहीं है। कौन आया है कुएं पर? चलकर देख लो, न कोई सिपाही प्यादा होगा। अब उनके सिवा कौन आने वाला है? कोई महाजन तो नहीं है? नहीं अम्मा, तुम चली क्यों नहीं चलती? बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करती हुई कुएं पर पहुंची तो मनहर दौड़कर उनके पैरों में लिपट गया। माता ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम्हारी यह दशा है मानो? क्या बीमार हो? असबाब कहाँ है? मनहर ने कहा, पहले कुछ खाने को दो अम्मा, बहुत भूखा हूं। मैं बड़ी देर से पैदल चला आ रहा हूं। गांव में खबर फैल गई कि मनहर आया है। लोग उसे देखने दौड़ पड़े। किस ठाट से आया है? ऊंचे पद पर है, हजारों रुपये पाता है। अब उसके ठाट का क्या पूछना? मेम भी साथ आई है या नहीं? मगर जब आकर देखा तो आफत का मारा आदमी, फटे हाल, कपड़े तार तार, बाल बड़े हुए, जैसे जेल से आया हो। प्रश्नों की बौछार होने लगी। हमने तो सुना था तुम किसी ऊंचे पद पर हो। मनहर ने जैसे किसी भोली बात को याद करने का विफल प्रयास किया। मैं तो किसी ओहदे पर नहीं। वाह, विलायत से मेम नहीं लाए थे? मनहर ने चकित होकर कहा। विलायत? कौन विलायत गया था? अरे भंग तो नहीं खा आए हो? विलायत नहीं गए थे? मनहर मूढ़ों की भांति हंसा। मैं विलायत क्या करने जाता? अजी तुमको वजीफा मिला नहीं था, यहां से तुम विलायत गए थे? तुम्हारे पत्र बराबर आते थे। अब कहती हो मैं विलायत गया ही नहीं। होश में हो या हम लोगों को उल्लू बना रहे हो? मनहर ने उन लोगों की तरफ आंखें फाड़कर देखा और बोला, मैं तो कहीं नहीं गया था। आप लोग न जाने क्या कह रहे हैं। अब इसमें संदेह की गुंजाइश न रही कि वह अपने होशो हवास में नहीं है। उसे विलायत जाने के पहले की सारी बातें याद थी। गांव और घर के एक एक आदमी को पहचानता था। लेकिन जब इंग्लैंड, अंग्रेज बीवी और ऊंचे पद का जिक्र आता तो भौचक्का होकर ताकने लगता। वागेश्वरी को अब उसके प्रेम में एक अस्वाभाविक अनुराग दिखता जो उसे बनावटी मालूम होता था। वह चाहती थी कि उसके व्यवहार और आचरण में पहले जैसी बेतकल्लुफी हो। वह प्रेम का स्वांग नहीं, प्रेम चाहती थी। 10 ही 5 दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं है, वरन कोई मानसिक विकार है। मनहर ने माँ बाप का इतना अदब पहले कभी नहीं किया था। उसे अब मोटे से मोटा काम करने में कोई संकोच नहीं था। वह जो बाजार से साग सब्जी लाने में अपना अनादर समझता था, अब कुएं से पानी खींचता, लकड़ियां फाड़ता और घर में झाड़ू लगाता था। और अपने घर में ही नहीं, सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता की चर्चा होती थी। एक बार मोहल्ले में चोरी हो गई। पुलिस ने बहुत दौड़ धूप की, पर चोरों का पता न चला। मनहर ने चोरी का पता ही नहीं लगा दिया, वरन माल भी बरामद करा दिया। इससे आसपास के गांवों और मोहल्लों में उसका यश फैल गया। कोई चोरी होती तो लोग उसके पास दौड़े आते और अधिकांश उद्योग उसके सफल भी होते। इस तरह उसकी जीविका की एक व्यवस्था हो गई। वह अब वागेश्वरी के इशारों का गुलाम था। उसी की दिलजोई और सेवा में उसके दिन कटते। अगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण था तो वह इतना ही। यही सनक उसे सवार हो गई थी। वागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता, पर उसकी यह बीमारी उस स्वास्थ्य से उसे कहीं प्रिय थी जब वह उसकी बात भी न पूछता था। 6 महीनों के बाद एक दिन जेनी मनहर का पता लगाती हुई आ पहुंची। हाथ में जो कुछ था वह सब उड़ा चुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी। उसके चाहने वालों में कोई ऐसा न था जो उसकी आर्थिक सहायता करता। शायद अब जेनी को कुछ ग्लानि भी होती थी। वह अपने किए पर लज्जित थी। द्वार पर हान की आवाज सुनकर मनहर बाहर निकला और इस प्रकार जेनी को देखने लगा मानो कभी देखा ही नहीं हो। जेनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाया और अपनी आप बीती सुनाने लगी। तुम इस तरह छिपकर मुझसे क्यों चले आए? और फिर आकर एक पत्र भी नहीं लिखा। आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी? फिर मुझ में कोई बुराई देखी थी तो तुम्हें था कि मुझे सावधान कर देते। छिपकर चले आने का क्या फायदा हुआ? ऐसी अच्छी जगह मिल गई थी, वो भी हाथ से निकल गई। मनहर काट के उल्लू की भांति खड़ा रहा। जेनी ने फिर कहा, तुम्हारे चले आने के बाद मेरे ऊपर जो संकट आए वह सुनाओ तो तुम घबरा जाओगे। मैं इसी चिंता और दुख से बीमार हो गई। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन निरर्थक हो गया। तुम्हारा चित्र देखकर मन को ढांढस देती थी। तुम्हारे पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था। तुम मेरे साथ चलो, मैंने एक डॉक्टर से बात की है। वह मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर है। मुझ आशा है उसके उपचार से तुम्हें लाभ होगा। मनहर चुपचाप विरक्त भाव से खड़ा रहा।
मानो न वह कुछ देख रहा है न सुन रहा है। सहसा वागीश्वरी निकल आई। जेनी को देखते ही वह ताड़ गई कि यही मेरी यूरोपियन सौत है। वह उसे बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर ले आई। मनहर भी उनके पीछे पीछे चला आया। जेनी ने टूटी खाट पर बैठते हुए कहा, इन्होंने मेरा जिक्र तो किया ही होगा, मेरी इनसे लंदन में शादी हुई है। वागीश्वरी बोली, ये तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी। जेनी, इन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया। वागीश्वरी, कभी नहीं, इन्हें तो कुछ याद नहीं। आपको यहां आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। जेनी महीनों के बाद तब इनके घर का पता चला। वहां से बिना कुछ कहे सुने चल दिए। आपको कुछ मालूम है इन्हें क्या शिकायत है? शराब बहुत पीने लगे थे। आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? हमने तो किसी को नहीं दिखाया। जेनी ने तिरस्कार से कहा, क्यों? क्या आप उन्हें हमेशा बीमार रखना चाहती हैं? वागीश्वरी ने बेपरवाही से कहा, मेरे लिए तो इनका बीमार रहना इनके स्वस्थ रहने से कहीं अच्छा है। तब वह अपनी आत्मा को भूले हुए थे, अब उसे पा गए। फिर उसने निर्दय कटाक्ष करके कहा, मेरे विचार में तो वह तब बीमार थे, अब उसे पा गए। जेनी ने चिढ़कर कहा, नॉनसेंस, इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी। ये जासूसों में बड़े कुशल है। इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न थे। वह चाहे तो अब भी वह जगह उन्हें मिल सकती है। अपने विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इनका रोग असाध्य नहीं है। हाँ, विचित्र अवश्य है। आप क्या इनकी बहन हैं? वागीश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो गाली दे रही है, ये मेरे स्वामी है। जेनी पर मानो वज्रपात हुआ। उसके मुख पर से नम्रता का आवरण हट गया और मन में छुपा हुआ क्रोध जैसे दांत पीसने लगा। उसकी गर्दन की नसें तन गईं, दोनों मुट्ठियां बंध गईं। उन्मत्त होकर बोली, बड़ा दगाबाज आदमी है, इसने मुझसे बड़ा धोखा किया। मुझसे इसने कहा कि मेरी स्त्री मर गई है। कितना बड़ा धूर्त है, यह पागल नहीं है, इसने पागलपन का स्वांग भरा है। मैं अदालत से इसकी सजा कराऊंगी। क्रोधावेश के कारण वह कांप उठी, फिर रोते हुए बोली, इस दगाबाजी का मैं इसे मजा चखाऊंगी। ओह, इसने मेरा कितना घोर अपमान किया है। ऐसा विश्वासघात करने वाले को जो दंड दिया जाए वह थोड़ा है। इसने कैसी मीठी मीठी बातें करके मुझे फांसा। मैंने ही इसे जगह दिलाई। मेरे ही प्रयत्नों से यह बड़ा आदमी बना। इसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा, और इसने मेरे साथ ऐसा कपट किया। जेनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई, फिर तैश में उठी और मनहर के पास जाकर उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, मैं तुम्हें खराब करके छोड़ूंगी। तूने मुझे समझा क्या है? मनहर इस तरह शांत भाव से खड़ा रहा, मानो उससे उसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। फिर वह सिंहनी की भांति मनहर पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। वागीश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग कर दिया और बोली, तुम ऐसी डायना होती तो उनकी यह दशा क्यों होती? जेनी ने तैश में आकर जेब से पिस्तौल निकाली और वागीश्वरी की तरफ बढ़ी। सहसा मनहर तड़प कर उठा, उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीनकर फेंक दिया और वागीश्वरी के सामने खड़ा हो गया। फिर ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उसी वक्त मनहर की माताजी दोपहरी की नींद सोकर उठी और जेनी को देखकर वागीश्वरी की ओर प्रश्न भरी आंखों से ताका। वागीश्वरी ने उपहास भाव से कहा, यह आपकी बहू है? बुढ़िया ठिनक कर बोली, कैसी मेरी बहू? ये मेरी बहू बनने जोग है बंदरिया? लड़के पर न जाने क्या कर करा दिया, अब छाती पर मूंग दलने आई है। जेनी एक क्षण तक मनहर को खून भरी आंखों से देखती रही, फिर बिजली की भांति कौंधकर उसने आंगन में पड़ा पिस्तौल उठा लिया और वागीश्वरी पर छोड़ना ही चाहती थी कि मनहर सामने आ गया। वह बेधड़क जेनी के सामने चला गया, उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया और अपनी छाती में गोली मार ली। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।